प्रोग्राम मीटअप विद ज़ीशान अज़हर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हम आपसे मिलते हैं और बात करते हैं और ये कहा जाता है कि जब कड़ी से कड़ी मिलती है तो एक मजबूत जंजीर बनती है। ज़िंदगी भी एक जंजीर की मानंद है कि अगर कोई भी कड़ी छूट जाती है तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। और ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप जिन लोगों के साथ जुड़ते हैं, जिन लोगों के साथ आप मिलते हैं, जिन लोगों के साथ आप मोहब्बतें बांटते हैं, उनकी कदर करना सीखिए। हाल ही में एक चीज़ नज़र से गुजरी कि जब आप अपने वक्त पर किसी को याद करते हैं और वक्त गुजर जाए आप उसको याद नहीं करते और फिर वक्त आने पर आप उसको याद करते हैं और वो अगर मसरूफ़ है और उसको गिला देते हैं आप या बात करते हैं कि ये शख्स जो है वो मगरूर हो गया, तो अपने गिरबान में आप नहीं जानते कि आपने अपने मफाद के लिए तो उसको इस्तेमाल किया, लेकिन जब उस पर वक्त आया या वो कहीं मुसीबत में था तो आपने ना कॉल्स उठाई ना उसकी तरफ आप गए। बेहतरीन तरीका ये होता है ज़िंदगी गुजारने का कि बैलेंस कर कर चलें। ख्वाह आपको किसी से काम है या नहीं, अल्लाह ताला आपको अपनी ही ज़ात का जो है वो मोहताज रखे, लेकिन जब दुनिया बनी तो हर एक को एक सिमत दी गई कि हो सकता है कि जो बुराइयां मेरे अंदर हैं आपकी अच्छाइयां उन बुराइयों को मेरे अंदर से ख़त्म कर दे। इसी तरीके से जो मेहमान यहाँ पर आते हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो मुझे सिखा कर जाते हैं कि जहाँ जहाँ पर मेरी इस्लाह होनी है वहाँ पर मैं अगले प्रोग्राम में बेहतर से बेहतरीन कर सकूँ। तो बिल्कुल जनाब, यही ज़िंदगी का एक असूल रखें कि जब भी आप किसी से मिलें तो मोहब्बत, इखलाक और प्यार से मिलें और इस तरीके से मिलें कि अगला बंदा जब आप कई सालों बाद भी उससे मिलते हैं तो वो यही कहे कि ये बंदा मोहब्बत और प्यार से मिलता है। एक बात ये कही जाती है कि जब आप कोई चीज़ इखलाक के ताले में बंद करते हैं और इखलाक के ताले को बंद करने के बाद जब उस चीज़ को दोबारा खोलते हैं तो मोहब्बत की महक सारी ज़िंदगी उसमें रहती है। तो ज़िंदगी को मोहब्बत के साथ गुजारिए, ज़िंदगी नहायत ही आसान होगी। और अब जो है वो हम बात करेंगे, यानी कल हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे और चीज़ों को हम देखेंगे किस नज़रिए से। 14 अगस्त सन 1947 जब पाकिस्तान का वजूद जो है वो आया था सामने, तो ये बात सामने आई थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो एक कॉल कहा था कि काम 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 और सिर्फ काम। तो हमारे यहाँ पर काम का फुकदान होता चला जा रहा है उस सिमत में कि जब आप अपने लिए तो काम करते हैं, आप अपने इर्द गिर्द माशरे में नहीं देखते कि अगर आपके पास तालीम का हुनर मौजूद है, आपके पास फिटनेस का हुनर मौजूद है, आपके पास बोलने का हुनर मौजूद है, आपके पास लिखने का हुनर मौजूद है, तो आप क्यों नहीं ऐसे बच्चे अपने इर्द गिर्द तलाश करते कि जो कल मुस्तकबिल के मेमार हैं, आप उनको तैयार करें। आप यकीन करें कि जब आप इल्म बांटने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत देगा, आपके माल और दौलत में बरकत देगा। सिर्फ आप एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा लें, अब देखिए कि ज़िंदगी कितनी अच्छी संवरती है आपकी और ज़िंदगी कितनी निहायत ही तोहफ़ों के साथ आपको अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड देता है। जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे क्योंकि हम एक दिन की दूरी पर हैं 14 अगस्त से। तो आज हमारे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स के एनालिस्ट तो हैं, लेकिन मैं स्पोर्ट्स से हट के इनको जानता हूँ। बहुत खूबसूरत तबीयत के मालिक हैं और साथ साथ जब बोलते हैं तो दिल करता है कि ये बोलते चले जाएं। ऑल्दो आप इनको मुसलसल स्पोर्ट्स प्रोग्राम में देखते हैं शहजादा मोइन के साथ, लेकिन आज मेरे शो में मेरे मेहमान हैं और इनके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। जावेद भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का, और आप क्योंकि मसरूफ़ होते हैं और फिर वक्त में से वक्त निकालना, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपकी मोहब्बत में तो सारा कुछ करना पड़ता है। माशाल्लाह आपका जो इखलाक है, आपका हुस्न इखलाक है, उस हवाले से मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा अगर बिज़ी भी हूँ तो लेकिन आपके लिए टाइम निकालना ज़रूरी होता है मेरे लिए। बिल्कुल। और मैं ये बताता चलूँ कि एक और प्रोग्राम मेरा जो है वो मेरी कामयाबी, उसमें भी मैंने फ़ौरन से पहले इनको बोला था कि भाई आपने बैठना उस प्रोग्राम में भी, और ये वहाँ पर भी मौजूद है। जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अच्छा जी, अब हमारे साथ आज क्योंकि हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो हम जिस शहजादे की बात करेंगे उसके बारे में मैं चाहूँगा कि हमें जावेद भाई बताएं। तो आज जिस शहजादे की बात करेंगे आप या मैं नहीं कर रहे, पूरा पाकिस्तान कर रहा है। उस शहजादे का नाम है अरशद नदीम, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में एक नई तारीख रकम कर दी है। 118 साल जो रिकॉर्ड था और नॉर्वे के एक एथलीट ने बनाया था, अरशद नदीम ने उड़ा के रख दिया उस रिकॉर्ड को। और माशाल्लाह देखें, आपका जब से मुल्क बना है 14 अगस्त 1947 से, जब से हम आज़ाद हुए हैं, आज 2024 में इनफरादी तौर पे जो गोल्ड मेडल पाकिस्तान लेकर आया है वो है अरशद नदीम। बिल्कुल जी, अरशद नदीम के बारे में बात करेंगे और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उनकी इस कामयाबी से पहले क्या क्या बातें हो रही थी। लेकिन इसी के साथ हम चाहेंगे कि अरशद नदीम ने अगर इतना अच्छा
जो है वो फिटनेस के साथ आप काम करते हो। तो हमारे साथ फिटनेस की ट्रेनर मौजूद हैं, अयान अहमद खान, जिनका नाम है, मिस्टर सिंध रह चुके हैं 2020 के, और फिटनेस ट्रेनर भी, इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आने का। अच्छा, मुझे ये बताओ सबसे पहले कि मैंने ये सुना है अयान साहब कि आप जब बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत महंगा खाते हैं, तो आपकी बॉडी बनती है, ठीक है? तो ये बात सही है या गरीब बंदा भी बॉडी बना सकता है? गरीब बंदा भी बॉडी बना सकता है, ऐसी इसमें कोई सच्चाई की बात नहीं है। लेकिन होता है कि आपको अगर आप एक कंपटीशन लड़ रहे हैं और कंपटीशन लेवल पे हैं, तो आपको उसके लिए अच्छा खाना पड़ता है, अच्छी डाइट लेनी पड़ती है, ज़्यादा खाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक फिटनेस अचीव करनी है, जैसे एक मिडिल क्लास बंदा भी कर सकता है ये चीज़। अच्छा, इतने बड़े डोले हो जाएंगे उसके भी? इतने बड़े तो नहीं, लेकिन कुछ पहुंच जाएगा, 16.5 17.5 तक तो पहुंच ही जाएगा। 15 उसका अपना तो 1 इंच बढ़ा के क्या फायदा होगा बेचारे को। लेकिन वो भी लगता है कि बॉडी बिल्डर है थोड़ा। अच्छा, मतलब अच्छा, एक चीज होती है कि आपका शायद जो मुकाबले की बॉडी है वो डिफरेंट है, और बाकी जो एक नॉर्मल लाइफ की जो बॉडी है वो डिफरेंट है। ये बिल्कुल सही ऐसी बात है जी, बिल्कुल। अच्छा जी, बिल्कुल। आज टक्कर का मुकाबला है जी। हमारे साथ सुंदस मौजूद है, सुंदस मुबीन, जो कि फिटनेस ट्रेनर है। तो अगर हम उल्टे हाथ की बात करें मेरे, तो यहाँ पर अगर हम मेल फिटनेस की बात करें तो फीमेल फिटनेस में भी पीछे नहीं है। तो सुंदस ने कहा कि मैं भी मैदान में मौजूद, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक है। आपका भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदस, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि ये भाई तो माशाल्लाह एक कहते हैं ना कि मस्कुलर पहाड़ है हमारे सामने, तो फीमेल जो है वो थोड़ी सी लीन बॉडी पर रहती हैं, तो क्या वहां पर बचत हो जाती है? खाना पीना तो इतना है नहीं, चले जिम चलता है? नहीं, काफ़ी जो है हमारे पास वेट लिफ्टिंग वाली गर्ल्स होती हैं जो बिल्कुल ही इस कैटेगरी में होती हैं, लेकिन गर्ल्स की बॉडी शेप अलग होती है, बॉयज़ की बॉडी शेप अलग होती है। तो दोनों में बहुत क्राइटेरिया का भी डिफरेंस है और डिस्टेंस भी है, तो काफ़ी मेजर वो आती हैं कॉम्प्लिकेशन। तो फीमेल्स को हम उस तरफ नहीं लेके जाते ज़्यादा बॉडी एक्सेस उस पे, यानी वो डोले शोले बनाए, लेकिन 6 पैक्स उनके भी होते हैं। नहीं, 6 पैक्स के, लेकिन कहते हैं कि अगर, क्योंकि आपको अगर डोले बनाने, जैसे कि अयान की अगर हम बात करें, अयान कितना साइज है आपके बाजू का? 18.5। अगर 15-16 पे भी लड़की जाती है तो क्योंकि उसको फिर स्टीरॉइड्स लेने हैं, हार्मोन्स का प्रॉब्लम आता है, तो वो फिर जेंडर में भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो मेजर इश्यूज हैं जिसका हम पहले से ही इन्फॉर्म करते हैं कि ये ऐसा होगा, लेकिन यही है कि हर बॉडी अपनी एक कैपेबिलिटी को परस्यू करती है, उसी के अकॉर्डिंग आगे काम बनता है। क्योंकि एकदम से कोई भी ना बॉडी बिल्डिंग अपनी इनहेल्स करता है और ना वो करता है, बढ़ाता है। तो एस्टेरॉइड्स तो वैसे भी थोड़ा हार्मफुल होते हैं, लेकिन क्या करें, कंपटीशन तो कंपटीशन होता है ना। तो इस भाई ने लिए होंगे, मैं बाद में पूछूंगा इससे। जरूरी नहीं तो वो क्योंकि स्टेज पे जाने के लिए जरूरी होता है आपको मस्कुलर बॉडी दिखाना, फिटनेस दिखाना और क्लैरिटी दिखाना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सुंदस के अगर हम फीमेल्स आती हैं, क्योंकि देखें हमारा जो, अगर हम रेशो देते हैं, अगर मैं गलत हो तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि हमारी अगर आपके पास 100 खवातीन आई हैं तो उसमें 95% वो हैं जो कि फिट रहेंगी, लेकिन उनको किचन में जाना जरूर है। देखिए, किचन में जाना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मैं जिस उस पर काम करती हूँ, जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया कि कायद-ए-आज़म का मशहूर कॉल है कि काम काम और बस काम। तो हमारी ख़वातीन इस जगह से थोड़ी आगे बढ़ गई हैं, उन्होंने मासियों को वो कैटेगरी दे दी है और ख़ुद जो है जिम को जाके अप्लाई वो करने लगी हैं। तो हम समझाते हैं कि घर का काम भी आपके जिम एक्सरसाइज की तरह ही होता है और आप इसको करें। अब हमारा माशाल्लाह जितने, अगर मैं रेशियो दूँ 50 में से, तो कम से कम 35% जो फीमेल्स हैं जो अच्छी बैकग्राउंड को फॉलो करती हैं, आज वो अपने किचन को भी संभाल रही हैं, आज वो अपने बेडरूम को भी संभाल रही हैं, अपने लॉबी को भी संभाल रही हैं, और जो उनकी मेड का काम है वो ज़्यादातर जो है मॉप और क्लीनिंग तक महदूद हो गया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा, एक कहना चाहिए, इनिशिएटिव है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ सुंदस, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि अगर आपको ओबेसिटी आ गई है फीमेल्स में, इवन तो अगर मेल्स में भी आ रही है, तो बेस्ट होता है कि आप झाड़ू पोछा खुद शुरू कर दें, उससे बहुत ज्यादा आपका वेट लॉस होता है। इज इट ट्रू? इट्स वेरी ट्रू, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर उनको हार्मोन्स के कुछ इश्यूज हैं, ये पूरा एक सेशन रखा जाता है। अब किसी को है लाइक क्या, उनको हार्मोन्स के टिश्यूज हैं, वो झाड़ू पोछा नहीं कर सकते, फिर उनको क्या करना चाहिए? उन्हें अपनी यानी वॉल्स क्लीन कर लेनी चाहिए, उन्हें जो है जाके थोड़े से किचन में जो है अपनी एक्टिविटी को बढ़ा देना चाहिए। कुछ ऐसी होती हैं जो खाती कम है, लेकिन और कहते हैं ना दिल भर गया पका पका के, लेकिन उनका वेट आप देखेंगे, उनका जो है 18 बहुत ज्यादा लगता है, जबकि उनकी आप डाइट देखेंगे तो वो 0 होती है। सही। तो फास्ट में ये होता है कि हमें भूखा रहने की वजह से भी हमारा वेट गेन हो रहा होता है। वैसे उसे वेट गेन कहना नहीं कहते,
उसे ओवर वेट होना कहते हैं, कि आप खा भी नहीं रहे हो और आपको लग भी रहा है, तो उसकी एक्सरसाइज अलग होती है हमारे अच्छा, पास। ये फिर मैं अयान की तरफ आऊंगा, क्योंकि ये मेल्स में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रहेगा तो फिर हम अपने भाई को डिफेंड करने आएंगे कि जिसके लिए इंडिया ने गलत बात बोली थी, वो भी मैं बात करूंगा। लेकिन कहते हैं कि फीमेल्स में थायराइड तो दोनों में कॉमन है, कि वेट अगर ज्यादा हो रहा है तो थायराइड है, लेकिन फीमेल में तो पीसीओएस का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो आप लोग कंसल्ट करते हैं तमाम जी चीजें? बिल्कुल होता है। अगर मेडिकल इश्यूज पे जाएं तो जहाँ मेल्स को भी काफी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वहाँ फीमेल्स को भी होती हैं। बिल्कुल। और कहना चाहिए थायराइड्स और पीसीओएस का जो आपने तस्करा किया, वो जो होता है फास्ट फूड जो है हमारा, या बाहर के खाने जिसमें हम चाइना सॉल्ट जो है, हम चाइना सॉल्ट वो यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा होता है। तो हम उसका भी उनको बताते हैं कि आपको क्या किस टाइम इनकी पूरी डाइट प्लान की जाती है। फिर आ जाता है कि सब कहते हैं, ज़्यादातर फीमेल्स में एक प्रॉब्लम है कि वो कहती हैं अगर वेट लूज़ करना है ना, आपको जिम में भी एक से वो बताएगा ट्रेनर कि आप जाएं और हॉट वाटर में नींबू निचोड़ के वो कर लें, ड्रिंक। हाँ, तो इससे ज़रूरी नहीं है, वो तो आपका स्टमक वो कर रहा है, लेकिन आपकी कैलोरीज तो बर्न नहीं करेगा ना। जब आपकी कैलोरीज हद से ज़्यादा बर्न हो जाएंगी, वो भी एक नुकसान की बात होती है। एकदम से वजन बढ़ना, एकदम से वजन कम होना, एकदम से कोई भी चीज़ होगी वो आपको लॉस में लेके जाएगी। एक चीज़ मैं बताऊंगा, फिर हम अयान की तरफ आएंगे कि अब ये भी एक तजर्बा सामने आया है सुंदस, कि सम टाइम लोगों को खट्टे से भी मोटापा होता है, तो जो ये आप नींबू निचोड़ के पीते हैं इससे भी होता है। और एक चीज और, इस पे फिर मैं आपसे बात करूंगा, सवाल छोड़े जा रहा हूँ, कि फीमेल्स आती हैं वो ये कहती हैं कि ये लहंगा है और इसमें हमने फिट आना है, तो हमें उसमें ये से बात करेंगे। जी अयान, आपकी तरफ आता है, मुझे ये बताओ कि लड़कों को अगर जो है वो, अगर हम बात करते हैं कि लड़कों के अंदर बहुत ज्यादा ओबेसिटी, पेट बहुत ज्यादा निकल जाता है, कुछ लोगों का चेस्ट फैट बढ़ जाता है, ठीक है, कुछ लोगों की गर्दन के नीचे बहुत फैट आता है, तो ये हार्मोनल इशू की वजह से होता है या उसको आप थायराइड्स कैसे? नहीं, इसको हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। ठीक है। ये एस्ट्रोजन लेवल और टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से आता है। जैसे आप बोले ना मेल बूब्स निकल आते हैं, वो चीज़ बढ़ जाती है, तो उसके अंदर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन, तो वो जब मेल में बढ़ेगा तो उसके अंदर वो कैटेगरीज आने लग जाएंगी जैसे जो फीमेल में होती हैं। और फीमेल में जब बढ़ेगा तो उसके दाढ़ी, दाने, पिंपल्स, ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो इसका बहुत सारी इलाज होती है, बहुत सारी इसकी नेचुरल मेडिसिन आती हैं जो कि आप कंज्यूम करेंगे तो उससे भी ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के लिए कौन कौन से टेस्ट कुछ रिकमेंड करते हैं? आपको पता है कि आप उस बारे में बता सको कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि चेस्ट फैट बढ़ा है, गायनोकोमेस्टिया की तरफ लड़के जा रहे हैं, या आपकी जो आपका डबल चेन आ रही है, या टमी बहुत ज्यादा इंक्रीजेस हो रही है, तो उसमें दोनों टेस्ट कौन से करवा सकते हैं, कुछ पता है? या हम इसके लिए तो एक डॉक्टर ही आपको प्रेफर करेगा जी। और लेकिन इसका एक टेस्ट यही होता है, एस्ट्रोजन टेस्ट, एस्ट्रोजन लेवल टेस्ट और टेस्टोस्टेरोन लेवल टेस्ट, ये होता है। इसको ये वैसे मैंने भी सुना है कि किसी भी आप लेबोरेटरी से करवा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा किसी प्रोफेशनल गायनेकोमेस्टिक के डॉक्टर को इसको दिखाएं। ठीक है, वो उसको सही गाइड करेगा। बिल्कुल, आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि जो आपकी जितने भी हार्मोनल इशू हैं उसको डिस्कस करें। हम आते हैं अपने जावेद भाई की तरफ। जावेद भाई, जब हमारा जो चीता है, अगर हम उसके लिए बात करें, तो जब वो थ्रो करने आ रहे थे अपना उसको जो है क्या कहते हैं, जेवलिन, जो आपका उसको नहीं उर्दू में क्या बोलेंगे उसको, डंडा, नेजा। तो नेजा जब वो करना था, कि हम बेहतर है कि लोगों को बेहतर समझ आए, तो उस वक्त इंडिया के कमेंटेटर ने कहा था, जिसके मैं कहता हूँ मुंह पे जो दबा के मुक्का पड़ा है ना, कि इसने सारा कर्जा उठाया हुआ है पाकिस्तान का, शायद ये कर्जा उतारने के लिए आ रहा है, और इसके चेहरे पर तो देखो हारने का एक डर इसके मुंह पर है, और फिर वो जीत कर आता है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए ज़ीशान भाई, सबसे पहले तो उसने जो भी अल्फाज कहे आप उसे बिल्कुल छोड़ दें। सही। आप अरशद नदीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, वो देखिए कितना हाई था। वो जब यहाँ से जा रहा था तो उसने ये अपनी माँ से भी वादा किया, घर वालों से भी वादा करके जा रहा था, और सोशल मीडिया पे भी उसने कहा था कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान को गोल्ड दिलवा कर ही वापस आऊंगा, इंशाल्लाह। अगर उसके कहने से, देखे कमेंटेटर ने तो कह दिया, वो कहते हैं ना अल्फाज एक दफा निकल गया तो निकल गया, बाद में उस कमेंटेटर को छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इतना क्रिटिसाइज किया है ना सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान से लोगों ने, बिल्कुल। और फिर जब आपको नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो बयान दिया है ना, उसने तो बिल्कुल दिल जीत लिया। दिल करता है कि एक गोल्ड मेडल
नीरज चोपड़ा की वालदा के लिए भी होना चाहिए था। जबरदस्त। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि नीरज अगर सेकंड आया है तो अरशद नदीम भी मेरा बेटा है, और फिर इधर से अरशद नदीम की वालदा ने जो कहा है कि नीरज जो है जिस तरह मेरा अरशद है इसी तरह मेरा नीरज भी मेरा ही बेटा है। भाई असल मुकाबला जो था पाकिस्तान और इंडिया का, कभी वो फर्स्ट आ रहा था कॉमनवेल्थ गेम में, वो फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, तो इन्हीं का मुकाबला चल रहा था। और फिर दुनिया के 114 ममालिक के दरमियान जब ये जेवलिन थ्रो का मुकाबला हो रहा है और पाकिस्तान की तरफ से 7 रुकनी दस्ता, इंडिया की तरफ से 117 रुकनी दस्ता, और फिर देखें आज अगर आप नंबर देखेंगे तो पाकिस्तान का नंबर है 62वां और इंडिया आया है 71वें नंबर पर, यानी कि ये 7 बंदे वो 117 बंदे। अगर यही कमेंटेटर जिस तरह की सोच रखते हैं, मनफी सोच रखते हैं, तो उनको जवाब आज जो लिस्ट आई है, जैसे सबसे पहले ऊपर अमेरिका है, उसके बाद चाइना है, लेकिन चाइना और अमेरिका के गोल बराबर है, दोनों के 40-40, लेकिन मजमूई तौर पे उसके 126 हैं, अमेरिका के और चाइना के 91 है, ये फर्स्ट सेकंड आ गए। लेकिन हम एक हमारा रुझान बना हुआ है ना कि जी इंडिया से मुकाबला है, तो अगर इंडिया से मुकाबला है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 62वें नंबर पे हैं 114 ममालिक में, और वो 71वें नंबर पे, हम 152 मुल्कों से आगे। जबरदस्त। और साथ साथ हम ये कहते हैं कि मैंने यूट्यूब पर भी देखा और मैंने टिकटॉक, जो जावेद भाई एक ऐप है, उसके अंदर बड़ा अच्छा एक बच्चे ने पैगाम दिया कि उसके बैकग्राउंड में इंडिया का झंडा लहरा रहा है और हाथ में उसने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा है, और उसने ये कहा कि अगर हम 2 मुल्क एक होकर सोचे, क्योंकि एक दिन पहले हम आज़ाद हुए, एक दिन बाद आप आज़ाद हुए, हम अगर दोनों दिन को कंबाइन करें तो हमारा दिन बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी 48 घंटे का दिन हो जाएगा। और आप ये सोचें कि जब 2 हमसाए ममालिक एक हो जाते हैं तो फिर हम अच्छों के साथ क्या सलूक करेंगे, यानी हम हर चीज में आगे निकलेंगे। तो हमें यहाँ पर सोचना चाहिए। और मैंने नहीं देखा कि हमारा पाकिस्तान मीडिया जो वो वहाँ के एंकर्स फजूल बोलते हैं, पता नहीं लाते कहाँ से इतना मवाद और टाइम कहाँ से आता है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से लाते हैं। जी जी, आप देख लें, ये जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, जी जी, आपको पता है वो एक दहशतगर्द है। चाय बनाने वाला था वैसे बेसिकली। चाय बनाने वाले को जब इतनी बड़ी पोस्ट मिल जाए तो उसे संभाल ही नहीं जाती। ऐसा ही है। तो असल मसला ये है, मोदी नहीं, ये गोदी मीडिया है। मोदी ने ये गोद लिया हुआ है। चंद एक एंकर पर्सन है जो ये चीजें करते हैं, लेकिन जिस तरीके से नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की वालदा ने जो एक दूसरे के साथ बयानात दिए हैं ना, इनका जो तबादला हुआ है, आप यकीन करें ना इंडिया की अवाम चाहती है ना ही हम चाहते हैं। हम तो प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। और ये कहावत तो आपने सुनी हुई होगी, आप पड़ोसी चेंज ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। भाई पड़ोस तो वही रहेगा ना आपका। तो ये दिल में नफरतें कुदवतें रखने का फायदा क्या, जब आपने रहना ही एक ही जगह है। तो ये सारी चीजें खत्म। इस बयान की वजह से काफी चीजें अब चेंज होगी। आप देखिएगा जो इनकी वालिदैन ने जो बयान दिए ना, इसकी वजह से और मोहब्बतें बढ़ेंगी। कई तरह के, जैसे एंकर का आपने जिक्र किया था, इस तरह के एंकर जो है ना, उनमें भी मुस्बत तब्दीली आएगी। और माशाल्लाह हमारी तरफ से तो कभी कोई ऐसा एग्रेसिव एंकर नहीं है जो इंडिया के बारे में ऐसी बातें करता हो। उनकी तरफ से एक आध आ जाती, लेकिन वो क्या है, वो मोदी की गोद में खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही यार। ये मैंने बात इससे जावेद भाई आपकी साबित होती है कि एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, वहां पर इंडिया की और पाकिस्तान का कंपैरिजन हो रहा था, तो वहां पे कहा था कि इंडिया के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर, वो चाहते हैं कि कंबाइंड फिल्म बननी चाहिए। इंडिया की और पाकिस्तान की टीम चाहती है कि हम इकट्ठे होकर खेलें। उसके बाद जो सियाहत के लोग हैं वो चाहते हैं हम पाकिस्तान आए, हम चाहते हैं हम इंडिया जाए। उसके पीछे रह कौन गया? आप किसको लड़वा रहे हैं? यानी आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी हुकूमत आती है हमेशा वो ये कहते हैं कि हमारा, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर बात करूंगा, कि हमारा जो पाकिस्तान मुल्क है वो यही चाहता है कि हमारे हर एक से भाईचारे वाले ताल्लुकात हों, हर एक को आने जाने दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान अभी भी इंडिया को वीजे देता है, लेकिन इंडिया प्रॉपरली पाकिस्तान के वीजे बंद करके बैठा है। क्योंकि अभी एक रिसेंट दोस्त की ट्रैवलिंग हुई है लाहौर से कराची के लिए, तो वो बता रहा था ऑफिस मैच के भाई मेरे साथ एक इंडिया का बंदा बैठ कर आया और उसने कहा कि आप यकीन करें वाकई में इंडिया में थोड़ी सी सस्ता है, पाकिस्तान थोड़ा महंगा है। उन्होंने कहा कि ये चीज़ है, लेकिन अगर आप बात करें कि मोहब्बत, तो जितनी पाकिस्तान में मोहब्बत है इस तरह की मोहब्बत मैंने दुनिया में नहीं देखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी। और इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है, तो बिल्कुल मैं आपसे भी ये कहूँगा कि जाते जाते कि 14 अगस्त आ रहा है, मेरे इन तीनों से सवाल होगा कि आप लोगों ने बचपन में 14 अगस्त कैसे मनाया। आपने मुझे बताना है, कहीं नहीं जाना। देखते रहिए मीट अप विद ज़ीशान असद।
वेलकम बैक। और जाते जाते जैसे मैंने कहा था ब्रेक पर कि मेरा आपसे सवाल है कि आप 14 अगस्त कैसे मनाते थे। तो सबसे पहले हम अयान की तरफ आते हैं क्योंकि ये 2020 के मिस्टर सिंध रह चुके हैं। मिस्टर सिंध साहब, आपने बचपन में कभी वो आटे की वो लई बोलते हैं ना, वो बनाकर आपने कभी झंडियां पेस्ट की, या आपने कभी किसी की चोरी करके झंडियां घर पे लगा ली, कुछ ऐसा किया आपने कभी? चोरी करके तो नहीं लगाई, लेकिन हम लोग खरीद के बहुत सारी लेकर आते थे और पूरा घर उससे सजाते थे। ठीक है। और एक ये भी होता था कि फौरन बारिश भी हो जाती थी तो पूरा घर जो सजता था वो सारा ही मतलब पूरा बेकार हो जाता था। हम जितना सजाते थे फिर उसको अगेन हम लोग सजावट खराब होती थी, घर बेकार नहीं, घर बेकार नहीं। माशाल्लाह हमने बहुत कोशिश करते थे, लेकिन फिर से हम उसको बनाते थे, फिर से हम उसको 14 अगस्त के लिए रेडी करते थे। सही। और बहुत मेहनत करते थे और वो सब याद है अभी तक। बचपन आपने याद दिला दिया कि उसको कैसे हम सजाते थे सब। अच्छा ये बताओ कि उस टाइम पर बचपन में ना हर एक के अंदर एक जेलसी फैक्टर होता है। चाहे मैं अगर जावेद भाई की बात करूं, सुंदस की बात करूं, मैं आपकी बात करूं अपनी, तो हमारे यहाँ पर ना जेलसी फैक्टर होता है। अच्छा उसने 20 झंडियां लगाई, मैं तो 25 ही लगाऊंगा, चलो 2 झंडियों की जगह हो घर पे। तो कभी आपने ऐसे जेलसी फैक्टर? नहीं, ऐसा कुछ जेलसी तो नहीं, लेकिन हाँ ये होता था हम लोग बहुत ज्यादा, हमारे घर जैसे बड़ा है तो हम बहुत ज्यादा लाते थे, बल्क क्वांटिटी में उसको वैसे सजाते थे। और बहुत सारी लई बनती थी वो उससे, जो आपने बोला आटे की, तो वो उससे बहुत सारी, मतलब मैंने क्या बोला, बनती आटे की भाई? तो वो क्या कहते हैं, मिट्टी की लई का बनती है? नहीं, आटे की बनती, तो उससे हम लोग पूरा घर जैसे सजाते थे, एक बल्क क्वांटिटी में पूरा घर, और लाइटें भी लगाते थे और जैसे झंडा भी। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब आपने तो बता दिया, एक सवाल मेरा ये है, फिर मैं आप लोगों से झंडियां उतारने के बारे में सवाल करूंगा। आपसे सवाल डिफरेंट है कि आजकल जो वो बड़े बड़े बाजे आए हैं, पड़ा 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 पड़ा, एक तो वो अजीब सा गेम आया हुआ, वो 2 पता नहीं वो आपके पेंडुलम घूम रहे होते हैं, वो टक 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 कर रहे होते हैं। तो मुझे बताएं कि ये आज़ादी का ये मंशूर था कि कायदे आज़म ने बोला था कि मेरे पास जाते हुए बाजे बजाना जब मैं चला? ये तो बहुत गलत तरीका है ये। और वो बाइक के साइलेंसर निकाल के और वो उसको पूरा शोर, नॉइस पोल्यूशन करना। जैसे मैंने आज देखा कि मेरे पास एक कैट है, वो बहुत डर गई जब लोग बाहर बाजे बजा रहे थे, तो इससे जानवरों को भी बहुत असर पड़ता है और इससे मतलब नॉइस पोल्यूशन फैलती है, तो इसको ना करें तो बेहतर होगा। तो बिल्ली को भी जिम लेके जाते होंगे ना, डंबल लगा दो लोग, है ना, मस्कुलर बिल्ली। ऐसा तो नहीं है, मेरी बिल्ली घर में ही रहती है। और तो अकेली रहती है? नहीं, उसके साथ एक और छोटी सी बिल्ली है। जबरदस्त जबरदस्त। तो अब हम जावेद भाई की तरफ आते हैं। जावेद भाई आप क्योंकि बुरा सीनियर तो मुझे ये बताएं कि क्योंकि आप लोगों का जो बचपन गुजरा, क्योंकि बचपन जो है वो बहुत कहते हैं ना कि सुहाना होता है। उस टाइम पर ये था कि घरों से बड़े निकाल के लेकर आते कि सोए हुए क्यों हो 14 अगस्त है। बिल्कुल। आपके अब्बू, आपके दादा, आपके दादा के अब्बू यानी परदादा आपके। तो मुझे ये बताएं कि आप अब जनरेशन को जो देखते हैं, साइलेंसर निकाल लेते हैं। अच्छा जाते जाते लोगों को डंडे मार रहे होते हैं 14 अगस्त की रात को, गाड़ियों को तोड़ रहे होते हैं, साइलेंसर निकला हुआ होता है और फजूल की आवाजें कस रहे होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप क्या देखते हैं ऐसे नौजवानों का मुस्तकबिल, ये क्या फील होता है आपको? ये फील ये होता है कि वहाँ से पता चलता है ना तरबियत का, कि आजकल के जो वालिदैन हैं उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत क्या की है। अब आप जैसे अभी अयान बता रहा था, ये बाजे हो गए, इससे इंसान तो दरकिनार जानवर तक डर रहे हैं। ऐसे ही। और फिर वो एक नया आया टक 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 टक, बहुत अजीब सी। ये कौन सी आज़ादी मना रहे हैं, ये कौन सी, कहाँ भाई, हमने तो आज तक नहीं देखा। हम तो 14 अगस्त वाले दिन वालिद साहब फजर के टाइम पे उठा देते थे कि भाई स्कूल में जाना है, हमने अगर हिस्सा लिया हुआ किसी भी फंक्शन में, टैबलू में, तो वहां जाना है। और हम ये 14 अगस्त से पहले ही हम 10-11 अगस्त से हम तो घर तो सजाना, मेरी मकसद माशाल्लाह 5 बहनें थी, 3 भाई थे, हमारी बहनें जो है ना वो घर सजा देती थी। हम तो बिल्कुल पूरी अपनी गली जो थी उसको सजाते थे। लड़कों वाला काम, मतलब बाहर जो है बिल्कुल पूरी हमारी जो गली है ना, हमने वो सजानी होती थी और इस तरीके से सजाते थे कि दूसरे मोहल्ले से लोग आके देखते थे कि यार इस गली में जाना, ये गली ऐसे सजती है 14 अगस्त को। तो बड़े तरीके जज्बे होते थे ना, सेलिब्रेट करते थे। लेकिन जब से ये जहर कातिल हाथ में आ गया मोबाइल, तो लोग, बच्चों को कईयों को पता भी नहीं चलता 14 अगस्त है, वो 12-12, 13-13 बजे सोकर उठते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। मकसद ये है कि आजादी की कदर जो है ना, अब ये जो नई नस्ल आ रही है, इन्हें जो है अवेयरनेस देने की जरूरत है, इनको बताने की जरूरत है कि हमने किस तरीके से आजादी हासिल की, कितनी अनगिनत कुर्बानियां हैं हमारे मुसलमानों की इसके पीछे। और माशाल्लाह 14 अगस्त 1947 को हमें ये कोई
तश्तरी में रख के नहीं पाकिस्तान मिला, इसके लिए हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो बिल्कुल कटी हुई ट्रेन है, कटे फटे लोग। मेरी यही गुजारिश है, जो वालिदैन हैं देख रहे हैं, जिनके बच्चे जो है 13 अगस्त से ही जो रात को जो है बाइकों के सलेंसर निकाल कर निकल जाते हैं, बाजे लेकर निकल जाते हैं, भाई अपनी औलाद को कम से कम इतना शऊर तो दें, इतना शऊर तो दें कि भाई ये चीजें जो हैं ये गलत है। ये कहीं एम्बुलेंस भी जा रही है, वो उसके साथ भी आप यही सलूक कर रहे हो। और फिर एक नया रुझान चला है, ये जो चंद एक लड़के मिलके शोर और होगा जो करते हैं, अगर बच्चियां वहां से जा रही हैं तो ना चाहते हुए उन्होंने कोई ऐसी हरकत करनी है, ये गैर अखलाकी हरकतें, ये सारी चीजों से वहां से पता चलता है। आप लोग तो करके चले जाते हैं, लेकिन वहां से आपके माँ बाप की तरबियत का पता चलता है और आपके खानदान का पता चलता है कि किस खानदान से बिलोंग करते हैं और उन्होंने जो हरकतें कर रही है। और वहां अगर जो असल जश्न आजादी बनाने के लिए आए होते हैं लोग, वो अलग से नजर आते हैं कि अपने मुल्क के लिए आए हैं और जश्न आजादी मना रहे हैं। इन सारी चीजों से मैं कहता हूं परहेज करना चाहिए। अच्छा, मैं भी जावेद भाई ये बात कहता हूँ कि जश्न आजादी डांस पार्टी नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं और मेरा ताल्लुक भी रेडियो पाकिस्तान से है, तो 12 बजे अपने में 1 मिनट पर ऐलान हुआ था कि आप ऑल इंडिया रेडियो सुन रहे हैं, हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। और फिर 12:01 पर ऐलान होता है कि आप रेडियो पाकिस्तान लाहौर की नशरियात सुन रहे हैं। यानी 12:01 पर ऐलान हो गया था कि पाकिस्तान कयाम में आ चुका है। बिल्कुल 12 बजे आतिशबाजी होती है, अच्छी चीजें सेलिब्रेट करना, आपको जज्बा पता लगेगा आप करें। अब फिर कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है जिसमें अंग्रेजी और इंडिया के गाने गाए जाते हैं। आप मुझे बताएं कि गाने गाकर मुल्क मिला, ठीक है? रात सारी आप भंगड़ों में निकाल देते हो। जिस वक्त परेड का वक्त होता है, सुबह गार्ड ऑफ ऑनर चेंज हो रहा होता है, गार्ड की तब्दीली हो रही होती है मज़ार कायद पर, उस वक्त तो आप खराटे मारे होते हैं। तो मतलब आपकी छुट्टी का दिन भी बर्बाद हो गया। वैसे तो छुट्टी होनी नहीं चाहिए, मतलब आपको आजकल जो समर वेकेशन है वो 15 तक आगे बढ़ा दी। तो बच्चों को तो कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है कि व्हाट इज बेसिकली पाकिस्तान, हमने कैसे पाकिस्तान को हासिल किया, पाकिस्तान क्या है, किस तरीके से जिद्दोजहद की गई है। तो यहाँ पे हमें स्कूल्स वालों को भी थोड़ा सा इस बारे में सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा ये एजुकेशन वालों को। और आजकल आपको पता है कि सरकारी स्कूलों का तो वो पहले वाला हाल ही नहीं है। नहीं तो आपको पता था कि हर सरकारी स्कूल में 14 अगस्त को जो है, जो हमारे पीटी मास्टर होते थे, वो 10-15 दिन पहले से जो है ड्रिल कराना शुरू कर देते थे। स्कूलों में परेड होती थी, और मैंने जब हमने 2000 अगर 10 की बात करें तो मैट्रिक में जब हम 9th में थे, तो हमारा जो पीरियड था, ब्रेक से पहले पीरियड्स होते थे, उसके बाद की हम कॉपियां किताबें नहीं लाते थे, क्योंकि उसके बाद हमें ऑडिटोरियम जाना होता था, या क्लासों के अंदर कुछ क्लासों को मिक्स कर दिया जाता था कि यहाँ पर आपके टैबलोज होंगे, यहाँ पर डिबेट कंपटीशन होगा, यहाँ पर बच्चे परेड करके दिखाएंगे। तो ब्रेक के बाद का पीरियड फ्री होते थे, तो 12 दिन 13 दिन वो तैयारी होती थी। और आजकल तो बच्चे सोए हुए उठते हैं, 15 के बाद वो स्कूल जाते हैं, उनको क्या पता हिस्ट्री में क्या है। पहले जिशान भाई, पहले जो थे ना तालीम, ये तालीम देते थे, ये शोबा था इबादत का, ये नेकियों का, कि तालीम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे मुस्तकबिल के मामार निकलने हैं जिन्होंने कल पाकिस्तान की बागडोर संभाल ली है। लेकिन माजरत के साथ अब ये जो प्राइवेट एजुकेशन जब से आई है, ये अब तालीम वगैरह नहीं, ये कारोबार है। वो कारोबार की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप मुझे बता दें, प्राइवेट इतने स्कूल है, चंद एक को छोड़ के किसी के पास भी अपना खेल का मैदान नहीं है। जबकि बगैर खेल के मैदान के स्कूल बन ही नहीं सकता। ऐसा ही है, ये तो आइन में लिखा हुआ है। अगर आप ये आइन पढ़ेंगे तो वो स्कूल ही उसको जो है एनओसी नहीं मिलती जब तक वो मैदान नहीं दिखाएगा कि हमारे बच्चे जो है, जो जहनी नशोनुमा के साथ साथ जो एक्टिविटी करेंगे या ड्रिल करेंगे या खेलों में हिस्सा लेंगे, तो ये ग्राउंड है। ये तो आजकल कोई पूछ ही नहीं रहा ना। ये इतनी बड़ी माफियाज बन गई हैं कि आपको बगैर उसके भी एनओसी दिए जा रहे हैं। आप 120 घर के घर में देख लें, 3-3 मंजिला स्कूल बने हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो वहां से जो तैयार होकर बच्चे निकलेंगे, आप ये बताएं कि उनका क्या मेयार होगा। बिल्कुल ये, और वो कहते हैं कि हमारे पास ग्राउंड तक लेकिन दिल बड़े हैं। अयान, आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताओ कि आप 14 अगस्त के ऊपर, अगर क्योंकि आप ट्रेनिंग भी करवाते हो, ठीक है, तो आपने कोई डील वगैरह निकाली है बच्चों के लिए कि आप मेरे पास आए 50% ऑफ? सुंदर से भी यही सवाल होगा कि आप मेरे पास आए तो मैं आपको ट्रेनिंग में इतना डिस्काउंट दूंगा। बच्चों के लिए कोई
है तो नहीं डील, लेकिन निकाल देते हैं आपके शो पे ही के। नहीं मतलब इतना दुख में नहीं बोल भाई, बाद में नहीं, जाके आपके पता शो चले पे कि मेरे पैसे नहीं, कम है। ऐसा नहीं नहीं है। यार, अगर निकाल सकते हो तो आपके सामने शो के कैमरा जाने- है, आवाम से आपकी- मुखातिब होकर आपकी कह शो दें। के जानिब से निकाल देते हैं 50% ऑफ, आप लोग आइए मेरे जिम पे, मैं आपको जबरदस्त, मतलब आपकी हाँ। ट्रेनिंग पर 50% ऑफ है जी। बाकी जिम का तो बेचारे को फीस भरनी पड़ती है। तो मुझे ये बताओ कि आजादी वाले दिन आपने वो झंडा वंडा बनवाना है यहाँ पे कोई, या डोले शोले पे झंडा के पता चले? मुझे तो नहीं बनवाना, लेकिन हम लोग इस जिम के बाहर एक मतलब सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त को, और हम वहाँ पे फेस पेंटिंग करते हैं लोगों के, और मतलब 14 अगस्त की झंडे वंडे उनकी बाइकों पे लगाते हैं, झंडे वंडे उनकी बाइकों पे लगाते हैं फ्री ऑफ कास्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, नहीं वो तो खैर वो अगर 2 ट्यूब भी लेना मुंह पे तो झंडा आसानी से बन जाता है, 3-4 लेकिन निशान भाई, लेकिन अयान भाई अगर ये कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। और हालांकि ये तो यूं करके जिम के बाहर खड़े हो बिल्कुल, अगर यूं करके खड़े होंगे उधर कोई आएगा ही नहीं। वो वाली चीज है। तो अच्छा हम आते हैं सुंदर की तरफ। सुंदर ये बताएं कि आपने कोई जो है निकाला कोई ऐसा? मेरे हाउस सिटअप्स होते हैं और दूसरी जो वर्कशॉप्स एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं कहना चाहिए कोई भी वो नहीं देती बेनिफिट, क्योंकि बच्चों को बेसिकली आपको बताना है कि मुल्क जब मेहनत से बना है तो आपको मेहनत करनी है। अगर आप 50% ऑफ डिस्काउंट निकालेंगे तो बच्चे तो डिस्काउंट के पीछे, जैसे फीमेल्स हैं हमारी मार्केट्स में चली जाती हैं डिस्काउंट के पीछे, घर जाए कोई संभाले, उनको कोई लेना देना नहीं होता। तो इन एक्टिविटीज से गुरेज किया जाए, ये कोई एक्टिविटीज नहीं होती। हमें जो है डिस्काउंट नहीं देती 14 अगस्त के हवाले से, जो है जिन जिन पे ड्यूज होते हैं उन पे घर पे जाती लेने के लिए। अच्छा नहीं सुंदर, मुझे एक बात सर, मुझे इतना ये पूछना है सुंदर, देखिए फर्ज करें कुछ बच्चियां होती हैं जिनको जॉब भी करनी है, घर को भी चलाना है, अब वो ये चाहती हैं कि अगर सुंदर से हमें ट्रेनिंग लेनी है, उनके लिए एक अलग से मार्जिन होता है। तो मैं वही वाली चीज ना कि जो बच्चियां नीडी हैं और दे वांट्स टू डू, वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन उनको अपने आप को भी फिट करना है। क्योंकि देखिए जब आप ऑफिस जॉब करते हैं सुंदर, आपको भी पता है फीमेल हो या मेल हो, आपकी टमी इंक्रीज होती है, क्योंकि आपका बैठ के काम है। आप ये तो नहीं कि पहले माले से दूसरे माले रस्सी टाप के आ जाएंगे। तो मसला ये है कि उन बच्चियों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो वाकई में पेट ज्यादा हो गया है, उनकी शोल्डर्स अच्छे नहीं, सॉरी आपके बाइसेप ट्राइसेप बहुत ज्यादा हैवी हो गए, तो स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट हो गए, तो अच्छी भद्दी सी लगने लगी है बच्चियां, और वो वाकई में आना चाहती है, मार्केट में इन होना चाहती है, अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहती है, एक अच्छा नाम कमाना चाहती है। तो उनके लिए मैं पूछूं कि आप कुछ डिस्काउंट देंगी? उनके लिए एक अलग से पैकेज ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ होता है, और पैकेज वो इस तरीके से होता है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। कुछ तो ऐसी होती है जिनसे हम चार्ज भी नहीं वो करते, और फ्री ऑफ कोर्स उनके लिए होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम इतने % ऑफ पे आपके पास आना चाहते हैं, फिर उसको हम जो है वो कर लेते हैं, लमसम कर लेते हैं। लेकिन जो आपने हमारी अभी जो बात हो रही थी वो डिस्काउंट पे हो रही थी, तो बेसिकली मैं अगर आपके शो के तावुत से बताना चाहूँ कि मैं खुद एक चाइल्ड वो रह चुकी हूँ। मैंने अपने मैट्रिक के बाद से खुद जॉब शुरू की थी, और ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी डिफरेंट कंपनीज में, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, इसके बाद मैं फैशन डिज़ाइनर भी हूँ। अदर एक्टिविटीज़ में मैंने अपनी जो है एजुकेशन वो की। उसके बाद मैं आके यहाँ आप लोगों के सामने बैठी हूँ। अगर मैं डिस्काउंट और अदर एक्टिविटीज़ के बारे में सोचती तो आज मैं आप लोगों के सामने नहीं होती। तो अपने आप को हिम्मत दें और मजबूत रखें। फीमेल्स जो हैं बहुत हिम्मत वाली होती हैं, तो डिस्काउंट पे और अदर एक्टिविटीज पे कॉन्सेंट्रेट मत करें। सही, मैं लड़कों की तरफ हूँ, कर देना भाई, क्योंकि बड़े इनके बेचारों के मसले मसाइल होते हैं, तो आपको ही पता होता है, क्योंकि आप भी सिंगल हैं तो बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर फर्ज करो आपके पास कोई ट्रेनिंग के लिए आता है, तो आपके पास कौन कौन से जो है वो पैकेजेस हैं जिसके अंदर आप क्या 1-on-1 करवाते हैं, अगर पर्सनल ट्रेनिंग है, या ग्रुप्स अगर करवाते हैं तो ग्रुप्स में कितने बच्चों को एट ए टाइम आप केटर करें? ग्रुप्स में मैं एट अ टाइम 20 to 25 बच्चे इतने सारे कैसे करने में बाइसेप भी लगाना? काफी सारे आते हैं, मतलब कॉलेज के स्टूडेंट और सेंटर्स के ज्यादा होते हैं। नहीं, मतलब आप एक टाइम पर फर्ज करें, अगर आपने आज आपका आर्म्स का डे है, यानी आपने बाइसेप के साथ शोल्डर को ट्रेन कर लिया, बाइसेप के साथ आपने कुछ और ट्रेन कर लिया, इस तरीके से चलते हैं ना आप? ऐसे ही चलते। तो मुझे ये बताओ कि अगर बाइसेप वाला देना, बाइसेप की 2 मशीन है, ठीक है ना, 22 बच्चे किधर पूरे करेंगे 2 मशीन? नहीं, जैसे इसमें आप ट्रेनर के ऊपर है और आपका प्रोफेशनल, आप कितने प्रोफेशनल है। तो हम जैसे 5 बच्चों को मशीन्स पे छोड़ दिया, 5 बच्चों को रॉड, 5 बच्चे डंबल, तो ऐसे करके पूरे कवर हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह राउंड सर्कल चलता है। तो मुझे ये बताओ कि हर एक पर कंसंट्रेट करते हो आप फिर, या एक ऐसा होता है कि बस यार करके आ जाओ मैं देख लूंगा? नहीं, हर एक पे कंसंट्रेशन होती है, और मतलब एक जब क्लाइंट पैसे देता है तो मतलब एक जिम्मेदारी बन जाती है कि नहीं इसको करवाना है। ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो पे नहीं कर पाते, तो उनके आते हैं 4-5 बच्चे, तो उनको विदाउट
कि आप लोग कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि कुछ सुस्ती हमारे ऐसे होते हैं जिन्होंने मेरी तरह के करना तो है लेकिन अब कौन वेट उठाएगा, कौन ये करेगा, तो एक स्केल होता है मेरे पास एट अ टाइम हाथ में मौजूद होता है स्केल, तो वो उनके आपने वो वाला तो नहीं मुझे निकाल के सामने रख के अब एक्सरसाइज करनी है। ये बड़ी अच्छी एक वीडियो मैंने देखी थी कि अगर आपने किसी से जिम करवाना तो ये जस्ट खींचो और काम हो गया। नहीं, बच्चों के लिए स्केल एक होता है, वो हमारे लिए भी होता था जब हम लोग बिगनर्स थे, तो वो स्केल मैं अपने हाथ में रखता हूँ, तो जैसी मतलब दिखती है कि जहाँ सुस्ती दिख रही है तो वहाँ पे लगता है तो सब सेट हो जाता है। अच्छा ये आपसे सवाल है, फिर सुंदर की तरफ आते हैं दोबारा। मुझे ये बताओ कि सेशन कितनी देर का होता है, एक हेल्दी सेशन के अगर आपने जिम करना है, क्योंकि काफी जगह पे मैंने पढ़ा कि 1.5 से 2 घंटे जिम करेंगे तो बॉडी बनेगी, कहीं पे मैंने पढ़ा कि 5 दिन मोर देन इनफ होते हैं, अब 4 दिन भी अगर ट्रेनिंग करते हैं और 40 मिनट्स करते हैं तो मोर देन इनफ होता है। 45 मिनट्स बेस्ट है फॉर वन मसल, और इससे ज्यादा नहीं कि 2 मसल 3 मसल 4 मसल ट्रेन करें, आप एक मसल को ट्रेन करें फिर उसको रेस्ट दें 12 घंटे का 24 घंटे का, उसमें रिपेयर होगा, और उसमें आप एक अच्छी डाइट लें तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगी, उसमें आपका मसल बढ़ेगा। ठीक है जी। अच्छा डाइट के ऊपर भी मैं बात करूंगा। अच्छा आप कितनी देर सुंदर की कहती है रिकमेंड करती है कि फीमेल अगर आ रही है तो उसको इतनी देर तो मस्ट करनी चाहिए? 45 to 52। 45 to 52 बहुत है। रीज़न ये है कि बीच में स्टफ हो जाती है बॉडी, उनको रेस्ट चाहिए होता है, ओवरऑल जो हम सेशन करेक्ट करते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। फिर ये होता है कुछ मशीन एक्सरसाइज होती हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं, कुछ माइंड रिलैक्सेशन के वो होते हैं, और फीमेल्स के साथ एक वो होता है कि जब तक उनसे काउंसलिंग नहीं करोगे ना तो उनको वो सेटिस्फाई नहीं होंगे आपसे। आपको उनका मसला ये होता है, फीमेल्स हो गई या बच्चे हो गए स्कूल कॉलेज गोइंग, कि उन्हें होती है कि वो जो बात करना चाह रहे हैं ना, वो अपने बारे में जो बताना चाह रहे हैं आप उनसे करें, और मैक्सिमम हमारे 6 कहना चाहिए 5 to 6 डेज यानी 1 वीक 2 वीक्स में बॉडी में कहना चाहिए वो पता चल रहा होता है कि डिफरेंस पता चल रहा होता है। अच्छा मुझे ये बताएंगे अगर आपके पास फर्ज करें कुछ छोटे बच्चे हैं जिन वालिदा के साथ हैं, तो मतलब अगर 2 साल का बच्चा तो वो तो नहीं घर छूट रहेंगी, तो वो आप अलाउड करते हैं आना जिम में, या उनको कहते हैं कि नहीं इनको घर छोड़कर? नहीं, उनको भी अलाउड होता है, उनके लिए जस्ट कोई ना कोई वो एक्टिविटी रख दी जाती है, लेकिन मेरे ज्यादातर बेसिकली होम सेटअप्स होते हैं कि घर में जाके उनको वो बेस्ट होता है, वो ज्यादा बेस्ट होता है। लेकिन जो कहना चाहिए जो जिम्स हैं वहाँ पे भी हम ऐसी एक्टिविटीज रखते हैं जहाँ बच्चा खुद से उन चीजों को पिक करे, क्योंकि अगर बच्चा स्टफ होने लग जाए वो 2 सेकंड में ही बोर हो जाएगा, फिर वो रोना तो वालदा की भी कंसंट्रेशन वहाँ नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सुंदर से एक चीज और बताओ कि अगर आपके पास बच्ची को कोई वालदा लेकर आती है जिनकी क्लास 2 और 3 की बच्ची है, ओबेसिटी की तरफ है, तो ये कहा जाता है कि उसको वेट लिफ्टिंग की तरफ तो लेके नहीं जाना क्योंकि उसकी हाइट रुक जाएगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो मुझे बताओ कि आपके पास कोई ऐसे बच्चे आए हैं, कोई 3-4 चौथी या 5वीं क्लास की बच्ची है लेकिन उसका 120-130 किलो वजन हो गया, माँ बाप इतने परेशान है कि अब ये क्या करें इसका? 120-130 तो नहीं, हाँ 105 ऐसे ज़रूर हुआ है, 105 ऐसे, लेकिन उनका प्रोसेस ये होता है कि आप उनको हैंग की ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज करें, क्योंकि ऐसे बच्चों में ये होता है कि उनका वेट, उनकी हाइट नहीं बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। जब उनके मसल्स स्ट्रांग होते हैं वो अदर एक्टिविटीज़ को खुद पिक करने लग जाते हैं, जैसे वेट हो गया और अदर एक्सरसाइज हो गई। अगर उसका वेट जो है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा जो हम कहते हैं, फिर हम लोग उसके जो है फास्ट फूड पे थोड़ी सी रजिस्टर वो लगाते हैं कि आप इनको अवॉइड करवाएं, लेकिन ये है बिल्कुल हम डाइट को 0 पे नहीं ले आते। कि एक होता है ना ऑयल मत खाएं, रोटी मत खाएं, देखिए हम लोग जो जिस गज़ा के आदी है ना हम उसे नहीं छोड़ सकते, सही है। और अगर हम उनको आर्टिफिशियल डाइट बताते हैं वो नेचुरल डाइट से ज्यादा एक्सपेंसिव उनको पड़ेगी। तो ये है ना, अब ज्यादातर फीमेल्स हमारे पास आती है, हमारी बच्ची की हाइट नहीं बढ़ रही है, वो मेडिसिन कहीं से उनको वो करवा रही होती है, सही है। उसमें लॉस क्या होता है कि बच्ची की हाइट यूं तो नहीं बढ़ेगी, वो यूं बढ़ने लग जाती है, ऐसा ही है, ठीक है। तो हम उनको ज्यादातर कैरी करते हैं कि आप ट्रैक पे रनिंग करें, स्लो वॉक करें, रनिंग करें, स्लो वॉक करें, हाइट को बढ़ाने के लिए आप हैंग हों, और डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं तो हम लोग वो करवाते हैं। असल में मसला ये होता है कि जब भी आप वालिद हो या वालदा हो, अगर आप फीमेल सेक्शन में जा रहे हैं या मेल सेक्शन में जा रहे हैं, पहले तो अपनी हाइट नापें कितने हैं। और मसला ये होता है कि एक दफा एक अंकल से मेरा बेटा इतना छोटा रह गया, अंकल आप भी 4.5 फुट के, बच्चा कहाँ से बड़ा होगा, बच्चा जितने आप है। तो मसला ये है कि अपनी हाइट को मेजर करते हुए बच्चे पे बर्डन डालें। अगर यहाँ पर सुंदस की हाइट अच्छी है, अयान की हाइट अच्छी, तो नेचुरली
फैमिली में किसी की हाइट अच्छी होगी, अम्मी अब्बू में से कोई एक अच्छा होगा हाइट में। नहीं, पर अगर फर्दरनल और मदरनल साइड पे देखें तो हो सकता है ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, कोई ना कोई फैमिली में होगा जिससे बच्चे की हाइट अच्छी जा सकती है, अदरवाइज नहीं है। तो ये नहीं है कि बिल्कुल वो रह जाएगा, डम हाइट का रह जाएगा, लेकिन ये है कि मेडिसिन ना अप्लाई करवाएं, इस चीज को हम अवॉइड करवाते हैं हर सेशन में। और इसकी हम पर्सनली इसकी जो है कहना चाहिए क्यूरियस रखते हैं। इससे आपको जितना लॉस होता है ना पेन किलर्स ऑलमोस्ट, जिसको हम बहुत इजीली घर में अपने रखते हैं, इससे भी जो है वेट बढ़ने हाइट बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपकी किडनी लॉस हो जाती है उसमें, क्योंकि हर किडनी के ऊपर इतनी बुरा इफेक्ट करती है आपकी। बिल्कुल वो बेस्ट है कि आप सुन लें नाटा या नाटी कोई बोलते हैं कि नाटा जा रहा है, तो बेस्ट है कि आप गुर्दे से दूर ना हो। अयान की तरफ आएंगे, फिर हम अपने जावेद भाई की तरफ जाते हैं। अयान, मुझे ये बताओ कि अगर हम बात करते हैं इस बारे में कि हमें डाइट क्या खानी चाहिए, ठीक है, मुझे उस हवाले से डाइट बताओ कि एक बच्चा जो कि 20,000 रुपए कमा रहा है, जैसे 10,000 घर पे देना, 5,000 बाइक के लिए, 5,000 अपने लिए, ठीक है, उसमें से जिम की फीस भी देनी, खाना भी खाना, तो क्या उसके ब्रेकफास्ट होना चाहिए, क्या उसका लंच होना चाहिए, क्या उसका डिनर होना चाहिए? सबसे, जैसे मैं पूरी एक डाइट बताऊं जैसे आप चाह रहे हैं, तो मैं ये बता दूं, गरीब के लिए बता, अमीर तो खा ही लेता है। जी जी, तो आप मतलब 2 एग वाइट्स ले लें सुबह में, उसके साथ अंडे की उबली हुई आप रोटी खा सकते हैं, डबल रोटी खा सकते हैं उसके साथ, जैसे भी वाइट, लेकिन वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड का कोई फायदा नहीं है, एक्सपेंसिव भी पड़ती है और बेकार है बिल्कुल, जबरदस्त। और उसके साथ आप दिन में जो घर में पक के आप वो खाएं, ज़्यादातर कोशिश करें चावल का यूज़ करें उसके साथ, और रात में आप थोड़ी बहुत चिकन का सालन कुछ भी रोटी के साथ आप खाएं। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज पे फोकस करें, जिम में जाएं, एक्सरसाइज पे फोकस करें। मेरे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जो मतलब पानी बेचते हैं, दूध की गाड़ी चलाते हैं, मतलब वो उनका कारोबार नहीं है, उसकी गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, जाके घर घर पहुंचा कर आते हैं जी, ऐसा मतलब, और अखबार बेचते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं। और माशाल्लाह अगर मैं उनकी बॉडी दिखाऊं आपको तो आउटस्टैंडिंग है, कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है, माशाल्लाह, मिस्टर कराची एक रहा है लड़का, तो काफी मतलब ऐसे भी बच्चे हैं जो मतलब अचीव कर चुके हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो आप लोग जो सुनने वाले हैं वो भी कर ही सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा यार, ये जो फास्ट फूड होता है, जैसे आप चला रहे हैं, आप सबको बच्चों को बता रहे हैं, ये फास्ट फूड जो बच्चे खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ये मंगवा लो वो मंगवा लो, ये फास्ट फूड के आया कि कोई आपके जिस्म को फ़ायदा हो रहा है या नुकसानात हो रहे हैं, ये लाजमी बताएं देखने वालों को। सर इसके तो नुकसानात ही नुकसानात हैं जितने भी, मतलब मैं जब एक वो था, एक टीनेजर था और मेरा फैट बहुत ज़्यादा था, तो मैं भी इन्हीं चीज़ों में पड़ा हुआ था, फास्ट फूड में, बर्गर खाना, पिज़्ज़ा खाना। तो इससे मैं आगा खान के डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने बोला था हम इसके हर चीज़ बंद कर देंगे और मतलब रोटी चावल तक बंद कर देंगे। ऐसी नौबत आने से अच्छा है इंसान अपने आप को खुद कंट्रोल कर ले वक्त आने पे। तो मैंने वही करा, अपने आप को खुद कंट्रोल करा, जिम गया, उससे मैंने खुद अपने आप को आज मैं इतनी अच्छी बॉडी अचीव करके बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ यार कि जब आपने जिम ज्वाइन किया था तो उस वक्त वेट कितना था? मेरा वेट 120 से 130 किलो के बीच में था। जबरदस्त। और अब वो पुराने कपड़े कहीं मिलते हैं, उसमें जाके चेक करते हो? नहीं, वो कपड़े अब नहीं मिलते अब वो कपड़े बस निकल गए, यादों में रह गए। जी, यादों में रह गए। तो अच्छा, मैं जावेद भाई की तरफ आऊंगा। जावेद भाई वैसे बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन प्रॉब्लम आजकल की, जैसे सुंदस ने कहा कि मेड्स तक सब चीज़ों को महदूद कर दिया गया, कामों को, घर की चीज़ों को। फास्ट फूड फास्ट आ जाता है, फास्ट खाया जाता है और वो फास्ट ही आपको फिर मोटा कर देता है। तो मसला ये वाली चीज़ है कि पहले अगर कुर्बत, मैंने बड़ा एक अच्छा वो पढ़ा था कि कुर्बत जो है वो माँ बाप की तब थी जब माँ अपने सीने से बच्चों को लगाकर खाना भी पकाती थी। तो हमारे यहाँ पर जो दूरी आई वो इसी वजह से है कि माँ भी मोबाइल पर, जैसे आपने कहा कि मुसीबत आ गई है कातिल है कि जो रिश्तों का कातिल हम इसको कह सकते हैं, हमारे वक्त का कातिल है। और साथ साथ ब्रेक का कहा जा रहा है, बिल्कुल ब्रेक पर जाएंगे, वापस आके मैं आपसे सवाल कंटिन्यू करूंगा कि हम अगर मुआशरे में इन चीज़ों से दूर होना चाहते हैं तो हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना, ये आपसे मेरा सवाल होगा। लेकिन एक ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे। और आप अगर चाहते हैं अपने वेट को लूज करना तो बेहतरीन एक टिप ये मैंने पढ़ी है जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि जब भी आप कहीं बाहर से आए तो आते साथ फौरन एक तो पानी मत पिए और सेकंड ठंडा पानी मत पिए, क्योंकि जैसे ही आप ठंडा पानी पीते हैं आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फैटनिंग के साथ साथ वहीं पर स्टक हो जाता है, फिर आप मोटापे को बहुत मुश्किल से तोड़ पाते। तो बस नॉर्मल वाटर पीजिए और अपनी जिंदगी को आसान बनाइए। साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम जिसका नाम है मीट अप विद ज़ीशान अज़हर।
ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और जैसे कि जाते जाते मैंने जावेद भाई से कहा था कि जावेद भाई आपने हमें बताना है कि हम इन चीज़ों से कैसे दूरी इख्तियार कर सकते हैं। तो जावेद भाई अब क्या करें, हम वालिदा को जो है वो आजकल तो बड़ी आम हो चुकी है। पहले तो हम पड़ोसी मुल्क के ड्रामा में देखते टी पार्टीज बहुत आम हो चुकी हैं। अब जरूर जाना है, कोई नहीं भी बुलाए तो अपना आपको दिखाना है कि मैंने ये चीज़ नहीं ली है या ये चीज़ ऐसा किया। तो फैशन की तरफ हम बहुत ज़्यादा आ गए। दिखावा, फैशन इज नॉट राइट वर्ड बट दिखावा इज द करेक्ट वर्ड। तो मुझे ये बताएं कि अब ऐसी माएँ जिनके बच्चे फिर कहते हैं ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, हमें क्या क्या ऐसे काम करने होंगे जिससे हम इन चीज़ों से दूर हो जाएं? देखिए ज़ीशान भाई, इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करनी होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। सही। अब देखें, वो जो माएँ थी ना पहले, जैसे अभी आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि माँ ने अगर बच्चे को उठाया हुआ, वो खाना भी पका रही है, सारे काम वो कर रही है, लेकिन अब माँ जो है वो खुद मोबाइल लेकर एक चारपाई पे या एक बेड पे या एक सोफे पे बैठी होती है और बच्चे ने अलग मोबाइल लिया होता है। ऐसा ही है। जरा सा बच्चे ने कुछ किया, उसको कार्टून लगा के ये ले, बच्चा भी बिल्कुल ऐसा लगता है वो कंप्यूटराइज है, बच्चा भी ऐसा हो गया। मैं अब चंद दिन पहले अपनी बहन के यहाँ गया, माशाल्लाह उसके 3-3 4-4 बहुएं हैं, बच्चे छोटे छोटे, सब ने अपना अपना मोबाइल लिया हुआ है, कोई कार्टून देख रहा है, कोई क्या। असल मसला ये है कि हमारे जो बड़े जो बुजुर्ग थे, जो हमें रहनुमाई देते थे, सबसे पहले तो हमने उनसे रहनुमाई लेना छोड़ दी है। उनकी बात ही नहीं सुनते, उनकी बात ही नहीं सुनते। उज़्वे बेकार खास समझो, अगर कहीं बुजुर्ग हैं, दादा या दादी हैं, नाना या नानी है, अगर वो आपको कोई अच्छी चीज बताएंगी, आपने उनको वो जो चीजें पिक नहीं करनी, उन्होंने बराबरी करनी है कि यार वो हमारे फलाने फलाने ने जो ये किया था, या वो फार्म हाउस गए थे, अब अपना भी प्रोग्राम बन रहा है फार्म हाउस जाने का, कि फार्म हाउस जाना है। ऐसा ही है। अगर उन्होंने वो डिलीवरी बॉय से मंगवा लिया, पता चल गया कि डिलीवरी बॉय ये लेकर आ रहा है, तो हमारे यहाँ भी ये असल में ज्यादा जो तबाही आ रही है ना, हम एक दूसरे की बराबरी और नाशुक्री, क्योंकि हम ये अल्फाज कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो नए बच्चे हैं ना मोबाइल के साथ, ये मैं ये देख रहा हूं कि इसको आप ऐसे भी अल्फाज में कह सकते हैं कि दीन से दूरी, ये हमारा फासला बढ़ता जा रहा है। जो ज्यादा दीन के नजदीक होगा, जिस घराने में सोमो सलात की पाबंदी की जाती होगी, वहां ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। अभी भी ऐसे घराने हैं माशाल्लाह कि जहां ये चीजें नहीं है, लेकिन ये है कि जब से ये जहर कातिल हाथ में आया ना, आप इसके आगे बेबस हो गए हैं। इसी की वजह से ये तबाहियां सारी आ रही हैं, इसी की वजह से ये नौजवान नस्ल खराब हो रही है, इसी की वजह से इनकी सेहत खराब हो रही। छोटे छोटे बच्चे साइको हो गए मोबाइल देख देख कर। और आपने कई दफा देखा हो, कई गेम देख देखते किसी ने अपने बाप को मार दिया, किसी ने अपनी माँ को मार दिया। तो ये पबजी वगैरह ये सारी, असल ये है कि मोबाइल आप छुड़वा दें, आप सारा माशरा सही हो जाएगा। मैं जावेद भाई आपसे एक बात कहूंगा, क्योंकि माशाल्लाह आप हमारे सीनियर हैं, लेकिन आप कोई इतने बड़े उम्र के आदमी नहीं है कि हम बोले कि आप कायदे आज़म के साथ खेल के बड़े हैं। यू आर इन योर लेट 40s, यानी 40 के दरमियान में आप होंगे। तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आपके बचपन में, देखिए बचपन हर एक का होता है, बहुत सुहाना होता है हर एक का। बिल्कुल। आपको जब कोई पॉइंट आउट करता था कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आपकी वालिदा को, क्योंकि जाहिर सी बात है आप उनकी औलाद है, तो अच्छा हम तो अपने बच्चों को ऐसे करते थे, सर में दर्द हो रही है या मुंह पे आपकी फेस एलर्जी होगी, तो हमने तो ये वाला टोटका इस्तेमाल किया था, आप भी करके देखो। तो आपकी वालिदा ने उसको इस्तेमाल किया होगा। आज की माँ क्या कहती है, ये तो मिथ है, इस तरह कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। मतलब आप बड़े की बातों को क्यों झुठला रहे हैं? कहते थे ना कि नेकी कर दरिया में डाल, ये मिथ नहीं है। ये अब अगर आप उसका साइंटिफिक रीजन देखें, तो जब आप दरिया में डाल देते हो तो आप माइंड के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालते हैं, ठीक है। जब माइंड रिलैक्स रहेगा तो बॉडी की आपकी फंक्शन बहुत अच्छी होती चली जाएगी। मसला ये है कि आज हमने जिद्दत ले आए अल्फाजों में, बाकी चीजें सारी वही हो रही हैं। बस जिस दिन आपने बड़ों का अदब करना सीख लिया, आप समझे कि आप जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब है। एक सवाल और, ना आप अपनी जनरेशन को देखें, ना हमारी जनरेशन को देखें, ना हमसे छोटी जनरेशन को देखें, सिंपल और ऑनेस्ट एक बात मुझे बताएं कि बचपन में जब आप शरारत, मार पड़ी या नहीं पड़ी? सर बहुत मार पड़ी ना, वालदा मारती थी। वालदा की बात कर रहा हूं, मामू मारते थे। देखें मैं आपको एक बात बता दूं, हम जहां जिस स्टेज में मैं खड़ा, मुझे ये लग रहा है कि हम वो जनरेशन है कि जो अपने माँ बाप से या मामू ताया चाचा उनसे डरते थे। जबरदस्त, ऐसा ही है। और हम ही वो जनरेशन होंगे पहली कि जो आज हमारी औलाद है। देखिए मैं जनरल बात कर रहा हूं,
आजकल आप बच्चे को कहें बेटा ये नहीं करना, मोबाइल रख दो, वो आपकी नहीं मान रहे। ये सारी चीजें जो है ना, मुझे लग रहा है कि हम ही देख के जा रहे हैं कि हम वो थे जो अपने माँ बाप, ताया चाचा, खाला, फुफ्फो, वो अगर वो कहती थी तो हम उसको बिल्कुल ओबे कर देते कि नहीं यार इन्होंने कहा है। सही बात है। आज आप अपनी औलाद को कहें वो नहीं मान रही तो मकसद डंडा नहीं है ना, बात वही, डंडा चला गया ना। बिल्कुल। मैं ऑनेस्टली अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, मुझे काफी लोग कहते हैं तुम तो एंटी हो गए हो, तुम तो बच्चों के इसमें एंटी की नहीं बात है भाई, बच्चों को मुस्तकबल का है। माँ के हाथ से जिस दिन से ये चीजें गई है ना, तो आपको पता है बाप क्या करता है? बाप तो सारा दिन बेचारा मेहनत करता है, ऑफिस चला गया जो जॉब करता है। देखिए असल उसकी बाप की जिम्मेदारी है उनका खाना पिलाना, रहन सहन, कपड़ा, ये, लेकिन असल जो तरबियत करती है वो माँ करती है। ये सारी जिम्मेदारी माँ की होती है। और अगर माँ को पता है कि घर में उनके दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, अगर माँ उनके जो डांट बच्चों को समझाते, माँ अगर उसमें इंटरफेयर करेगी तो बिल्कुल वो माँ जो है अपनी औलाद की जो है हमदर्द नहीं है, वो अपनी औलाद के साथ ज्यादती कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा, फिर हम आते हैं अयान की तरफ, फिर हम जाएंगे सुंदस की तरफ, कि आप अपने बच्चों को, जावेद भाई कहते हैं कि स्पेस दे, स्पेस हर जनरेशन में दी जाती थी, लेकिन आप अगर बोलते हैं कि फ्रेंडली हो जाए, तो माँ बाप का तो एक रिश्ता अल्लाह ताला ने बनाया ना कि इज्जत करनी है, और जब आपने फ्रेंडली होना शुरू किया तो औलाद ने इज्जत ही छोड़ दी आपकी। बिल्कुल। तो बस इतना एक अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें कि वो आपकी इज्जत का दामन हाथ से न छोड़े। क्या कहोगे यार इस बारे में? बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत ही नहीं करेंगे तो फिर आप एक अच्छे इंसान ही नहीं बन सकते, और जब आप कहीं पे कामयाब ही नहीं हो सकते। बिल्कुल यही है। और मुझे ये बताओ कि आप भी माशाल्लाह पठान फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है? मुझे ये बताओ कि पठान में तो बड़ा सख्ती होती है इस चीज में कि जनाना और मर्दाना आपका अलग होता है, तो यहाँ पर आपके घर में भी ऐसा ही है? ये सख्ती भी है और भी सख्ती, जैसे इन्होंने बोला कि मामू मारते, तो मेरे ताया मुझे बहुत मारते हैं। अच्छा। मतलब गलत बातों पे, और मतलब ये है कि उनको फुल इजाजत है कि मारने की। आजकल मैंने ये भी देखा है कि कोई किसी के बच्चे को हाथ लगा दे तो वो बहुत ज्यादा माँ बाप ओवर रिएक्ट कर जाते हैं कि आपने कैसा हाथ लगा दो। लेकिन बेटा देखें, अगर आप ये सारी चीजें करते हो ना, तो आप, अल्लाह ने आपको किस मकाम पे खड़ा किया। जी सही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे ये बताओ कि अयान जब अभी कब लास्ट मार कब पड़ी, सही से बताओ। अब तो खैर बहुत कम कर दिया है मारना वारना। आखिरी दफा कब पड़ी? चाहे एक चप्पल ही पड़ा, कब पड़ा? शायद 2 साल पहले। शायद 2 साल पहले। मतलब ये मिस कर रहा था जी। तो अब कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे को डराना हो तो अयान को बोला जाए कि अयान अहमद खान साहब, ये बच्चा सुन नहीं रहा, और अयान ने अपने 18 इंच का बाजू जो है वो ऊपर करके बेटा ये देख लो। नहीं, जैसे बस यहाँ हम लोग के घर में तो बस जैसे आंखें दिखाओ तो बस वही काफी होता है। जबरदस्त होता है। हाँ, आंखें दिखाओ। अच्छा, ये है कि फैमिली के अंदर, क्योंकि मैंने एक मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, उनकी बेटा जो है वो भी बॉडी बिल्डर है माशाल्लाह, तो खैर वो यूएस में होता है। तो वो जब बॉडी बना के आता था तो उसकी वालिदा और वालिद कहते कि कपड़े पूरे पहनना, ये पठान थे, वो हाथ इतने नजर नहीं आना चाहिए, वो तुमने अपने लिए बनाया, दुनिया के लिए नहीं बनाया। तो आपके घर में ऐसा कुछ है? नहीं, हमारे घर में ऐसा था, मतलब कि पहले करने नहीं देते थे, कि बोलते थे कि जिम में शर्ट नहीं उतारना, कहीं पे भी उतार दो, जिम में शर्ट नहीं उतारना। फिर एक मतलब वो आता है कि कंपटीशन पे खड़ा होना पड़ता है, फिर तो पूरी शर्ट भी आपको, पैंट भी रिमूव करनी पड़ती है, तो उसके लिए मतलब बिल्कुल गरीब होके जाता है। कंपटीशन लेवल पे तो होता ही है, तो उसके देखे थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले बहुत सख्ती थी। तो ऐसे तो नहीं क्या करो तो बस तफारी क्या कर रहा है? ऐसे फर्स्ट टाइम में मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। फिर लेकिन ये तो मतलब हमारा एक वो है कि स्पोर्ट्स है और एक मतलब करना ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये वाली चीज है कि बस डिसरिस्पेक्ट ना करें किसी भी प्रोफेशन को, हर एक के साथ रिस्पेक्ट से चले। हम सुंदस की तरफ आते हैं। सुंदस, मुझे ये बताओ कि आप क्या समझती हो कि घर में मारपीट जो छोटे बच्चों को की जाती है उनकी इस्लाह के लिए, बदतमीजी के लिए नहीं, इस्लाह के लिए जो मारपीट होती है, डंडा दिखाया जाता है, गुस्सा दिखाया जाता है, बात करनी बंद कर दी जाती है, खाना रोक दिया जाता है, ये सही है या गलत है? देखिए, पेरेंट्स की पनिशमेंट तो उनके अकॉर्डिंग ही होती है, लेकिन एक चीज़ है कि डर हमेशा वालिदा का होना चाहिए, वालिद का डर नहीं होना चाहिए। इसका मैं रीज़न बता दूं, जो इंसान पूरे दिन बाहर थका हारा काम कर रहा है, उसके बाद वो घर में आके अगर बच्चों पे सख्ती करेगा तो बच्चे तो दुआ करेंगे कि ये घर ही ना है वालिद, और माँ 24 घंटे अपने बच्चों पे निगरानी करती है, तो ये उसका फरीज़ा है कि वो अपने बच्चे की A to Z चीज़ों को फोकस करे, और जो भी बात है कभी बच्चे के सामने उसको वो ना करे कि ये इसने आज ऐसा किया। मेन चीज़ हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ वालिद जो है बहुत, उसकी जो पर्सनैलिटी है बहुत जालिमाना समझी जाती है। किसी भी क्राइटेरिया में, जो अपर लेवल चले जाएं, लोअर लेवल चले जाएं, स्कूल्स में चले जाएं, तो वहाँ बताया जाता है अब तुम आपके वालिद आ रहे हैं, सही है,
तो इस चीज को थोड़ा सा पेरेंटली घर में इसे जरा समझें इस बात को कि वालिद की जो शख्सियत है वो दोस्ताना होती है, क्योंकि उसने बच्चों को आके प्यार करना होता है, हक करना होता है। अब वो बाहर से आएगा चिड़ा हुआ और घर के मसले मसाइल देखेगा, क्योंकि वालिद एक बेलौस मोहब्बत है जो कि दिखाई नहीं देती लेकिन बेपनाह होती है, शायद माँ से भी ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही, वही वाली चीज दोबारा मैं उसको कोट करूंगा वर्ड्स को, कि वो जिंदगी में कौन सा बेवकूफ शख्स है जो कि मार्केट से गुजरता है, पॉकेट में पैसे होने के बावजूद अपने लिए कुछ नहीं खरीदता, तो वो वालिद होता है जो अपने लिए कुछ नहीं खरीदता। और जहां तक नहीं पिटाई की बात या मार की बात, तो आई एम वेरी सरप्राइज कि जब हम स्कूल में होते थे, मैं अपने घर के इन्वायरमेंट की अगर डिस्कस करूं तो मेरे से पहले सारे बॉयज थे, तो मैं पहली थी और मेरे बाद भी जैसे बॉयज थे, तो मुझे पूरा ट्रीट बॉयज की तरह ही किया गया था। मेरे एरिया में भी एक लड़की मेरे साथ की थी, टोटली बॉयज। तो कभी मुझे ये फील नहीं हुआ जब मैं स्कूल में, मुझे कोई ये कहता था ना हमारे वालिदैन हमें पनिश नहीं करते, देन आई एम सरप्राइज, क्योंकि मैं मार खाती थी और मैं हंसती थी। मैं स्कूल से जंप करके भी बाहर गई हूँ, मैंने स्कूल से बंक भी किया है मैंने, लेकिन तरबियत लड़कों वाली थी ना, मसला ये नहीं, था। बात तरबियत की नहीं है, बात ये है कि आपका जो एरिया होता है ना, देखें एक इंसान की परवरिश सिर्फ एक बंदे पे डिपेंड नहीं करती या दो शख्सियत पे डिपेंड नहीं करती, वो एक माशरे पे डिपेंड करती है। जो आप घर है, घर के बाद आपका इलाका है, गली के बाद आपका इलाका है, इलाके के बाद आपका स्कूल कॉलेज का इन्वायरमेंट है। ये चीज़ें जो है एक इंसान की शख्सियत, एक बिल्डिंग को डेवलप करने का जरिया होती है। अगर ये कहना चाहिए ठीक है ना, तो माशाल्लाह आप कहें कि हमारे यहाँ तो बुराई पाई नहीं जाए। मैं सुंदर इस बारे में बड़ा एग्री करूंगा आपकी बात से कि जब मोहल्ले में, ये जावेद भाई भी इससे एग्री करेंगे, कि जब मोहल्ले में कोई बच्ची जवान होती थी ना, तो वालिदैन अपने बेटों पर नजर रखते थे। जी बिल्कुल, कि लड़की जवान हो गई, बार बार प्रोबिंग्स होती थी। हो सकता है शादी वहीं हो जाए, कोई पता नहीं होता है, नसीब का तो अल्लाह ताला ने लिखे ना, ये तुम्हारी बहन है, जैसे वो तुम्हारी बहन है वैसे वो भी बहन है, ये इस तरह। आजकल अगर आपस में बात कर ली लड़का और लड़की ने, तो सॉरी टू से हर एक नहीं, लेकिन वालिदैन खुद, मैं इसे पॉइंट करूंगी बात को। मेरी टीचर थी बहुत खूबसूरत, उन्होंने एक बात बताई थी, आपका अदर रिलेशनशिप कभी भी नहीं हो सकता एजुकेशन सेक्टर पे, सही है, जब एक लेवल है आप हमेशा दोस्त होगे। जब हम सुनते थे ना कि लड़की भाग गई, लड़का भाग गया, उन्होंने बोला ये सब नहीं होता, ठीक है, ये आपके घर वाले जब कहेंगे, जब दिमाग में जाएगी, बाहर इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बच्चे ने कभी इन चीज़ों को सीरियस लेना ही नहीं है, क्योंकि उसको समझाने वाले उसके घर में मौजूद है। लेकिन जहाँ से ये होगा ना, इससे बात की अब तो हमारे कजन्स रिलेशंस इतने ख़राब कर दिए गए हैं, और ये सारे जो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा नहीं बहुत प्रमोट करूँगी कि ये हमारे जो मीडिया चैनल्स जो दिखा रहे हैं ना, जब बेसिकली जो ड्रामा है वो हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर बहुत कहना चाहिए पाकीज़ा है, बड़े छोटे अपने हमसाये का ख्याल करना है, और आज भी हम कर रहे हैं, चाहे वो ममालिक हो, चाहे वो हमारे गली के बराबर वाला कोई वो हो मकान हो। लेकिन थोड़ा सा मीडिया को भी चाहिए कि यहाँ पे एक चीज मैं प्लग करना चाहूंगा कि जो पड़ोसी मुल्क का एक आइडिया था जावेद भाई, मुझे बड़ा अफसोस होता है, आपने हक निकाह दिखा दिया, वहां औलाद नहीं हो रही है, रिलेशन में आपकी जो है तबीयत ऐसी हो जाती है, तो मतलब आप बच्चों को क्या दिखाना चाह रहे हैं भाई? आप निकाह के बाद ये चीज दिखा सकते हैं। मैंने एक ड्रामा देखा, मुझे बड़ा तनकीद करने का उस पर दिल किया कि हमारे माशरे में इस चीज की ये एक बालाजी कॉन्सेप्ट है कि जहां पर शादी हो गई वहां कुछ नहीं होना। तो मसला ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट ये कि अल्लाह ताला हक हलाल की औलाद दे। और मैं इंस्पायर कहते हैं, मुझे बार बार ना आपकी जो इस्लाह करता है, तो मैं जरूर यहाँ पर जो है नाम लेना चाहूंगा रमीज खान का, कि जिसने मुझे एक चीज हम बात कर रहे थे, तो बैठे हुए ना हम जनरल कोई मेरी उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी, तो साथ साथ जो हम बात कर रहे थे तो वहां पे ये बात आई, ये मेरी दोस्त है, ये है, ये है। तो मुझे रमीज भाई मुझे ये कहा कि ज़ीशान जब भी बात करना ना, हक निकाह पर बात करना, वरना आखिरत बड़ी गंदी हो जाएगी तुम्हारी। बेशक। तो वो चीज मेरी जहन में बड़ी क्लिक की, और फिर कुछ चीजें मैंने उनकी ऑब्जर्व की कि बाकायदा आई वॉज अ होस्ट, यहाँ पर मैं बैठा इसी स्टूडियो से मैं लाइव सेरी ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, और जाते हुए लड़कियां नंबर देकर जा रही हैं, और मैंने पास ऑन किया, मैंने कहा रमीज भाई आपके लिए नंबर देके गई हैं। तो आगे से मुझे रमीज भाई ने कहा कि अल्लाह ताला मेरी बहनों को हिदायत दे, नंबर फाड़ देना। ये बहुत कम लोगों में होता है, वरना लोग तो नंबर्स लेते हैं और वो फिर कॉलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन रमीज भाई के लिए मैं कहूंगा, उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह ताला मेरी बहनों को जो है वो हिदायत दे और नंबर फाड़ देना, और मुझे बकायदा मेरा मोबाइल चेक किया कि मैंने तो सेव नहीं किया। तो ये चीज होती है। यार मुझे ये बताओ कि आपके पास जब लड़कियां आती हैं ऑटोग्राफ के लिए,
जी। तो दे देते हो। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, ये जावेद भाई आपसे सवाल होगा, मुझे ये बताओ कि इजीली दे देते हो या कहते हो कि नहीं मैं तो अभी बिजी हूँ, ये है? नहीं, इजीली दे देता हूँ, लेकिन मेरे साथ जब मेरे बड़े हों, उस्ताद हों, तब मैं, लेकिन मतलब प्राइवेट में मतलब जैसे होता है ना कि आप ये मिलने आ जाएं, ये सब कुछ भी नहीं। लेकिन जो साथ में जैसे किसी जगह इनवाइटेड है, वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादातर आ जाती हैं फोटो खिंचवाने, तस्वीर खिंचवाने। अब आपके उस्ताद के साथ नहीं खिंचवानी तो आप भी नहीं खिंचवाओगे? नहीं, उस्ताद के साथ नहीं, जैसे वो बोलती है इनके साथ खिंचवानी, तो उस्ताद हैं साथ में तो मैं खिंचवा लेता हूँ, वरना अगर कोई बड़ा ही नहीं है साथ में तो गलत बात हो जाएगी। नहीं, सही कर रहा है, वैसे गलत बात हो जाएगी। नहीं, एक बात है। अच्छा, मुझे एक चीज, अब मैं फिर आपकी तरफ से इधर आऊंगा, ठीक है, फिर आपकी तरफ इस बार। अच्छा, मुझे ये बताएं जावेद भाई, अभी हमारे जो जीत कर आए, गोल्ड मेडल लेकर आए, मेहनत करते हैं हम, बड़े गरीब घराने की मैं बात करूं तो खाने को भी नहीं है, हमने मेहनत की, मैंने सुंदर से, जावेद भाई आपसे, अयान से मैंने बोला मुझे स्पॉन्सर करें, आप लोगों ने स्पॉन्सर कर दिया और मैंने मुकाम हासिल कर लिया। उसके बाद गर्दन में सरियां क्यों आता? अगर कोई बात करना चाहता है तो आप आंसर नहीं करते, आपको कोई बात करना चाहता है या कोई तस्वीर खिंचवाना चाहता है, मैं मानता हूं कि आपकी सेल्फ लाइफ भी होती है, लेकिन इतना मगरूर पना क्यों आ जाता है? ये ज्यादातर ज़ीशान भाई देखें, अगर आप अरशद नदीम की बात कर रहे हैं ना, तो इस लड़के में तो अभी तक ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जिस तरीके से थ्रू आउट वो गया था फिर वापिस आया। अभी तक असल में मैं अरशद नदीम के इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि एक भाई जो कि बॉडी बिल्डिंग में जीत कर आए, अभी वो कांस्टेबल भी हैं और अभी दोबारा एक गए हैं ब्रॉन्ज मेडल होने, तो उनके बारे में मैंने ये चीज सुनी है कि वो थोड़े से मगरूर हो चुके हैं। मतलब अगर उनसे कोई पूछता है आपकी डाइट क्या, तो मैं क्यों बताऊं? देखिए ज़ीशान भाई, असल मसला पता है क्या है, आपको पता है हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, ऐसा ही है। अल्लाह इज्जत देने के बाद भी आजमाता है ना कि यार इसको इस मकाम पे पहुंचा दिए। अब ये देखो, ये अपने हम असर जो साथ रहने वाले और दूसरे इंसानों के साथ ये किस तरीके का हुस्न सलूक करता है, ये ऑटोमेटिकली चीज़ है। अगर देखें अभी अयान है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको इतनी अच्छी सेहत दी हुई है, अगर ये यहाँ से कहीं से जा रहा है, 6 या 7 कमज़ोर से बंदे अगर इसके साथ लड़ने मरने पे तैयार हों और ये फिर भी नहीं लड़ेगा कि नहीं यार मुझे अल्लाह ने इतनी अच्छी सेहत दी है, मैंने अगर किसी को कोई मार मुर दिया तो जान से चला जाएगा। तो ये होता है तरबियत का असर। ये जो तरबियत होती है ना, जो अल्लाह ने आजी और इंकसारी में जो मज़ा रखा है ना, वो इस चीज़ में नहीं। सरिया आना जो है इस बात की अलामत है कि आपका जवाल शुरू होना जो है वो बिल्कुल लाजिम ठहर गया है और उसका स्टार्ट हो गया है। तो इन चीज़ों पे जितने भी ये प्लेयर्स हैं, कम अज कम उन्हें ये सोचना चाहिए। भाई देखें ना, अगर अरशद नदीम अगर आज हीरो बना है तो किसकी वजह से बना? भाई हमारी वजह से बना ना। हम तो सारी सारी रात दुआएं करते रहे और वो एक दिन फाइनल से पहले भी कह रहा था कि मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे। भाई ये जो क्रिकेट के प्लेयर हैं वो किस वजह से प्लेयर बने? हमारी वजह से ना। हम उनके फॉलोअर है ना, हम उनके सब उसको फॉलो करते हैं। हम तो ऐसा फॉलो करते हैं क्रिकेट वालों को, आप लोग हारते हैं तब भी आप फॉलो करते हैं। देखिए हम फॉलो करते हैं, और कल को अगर हम ही कहीं बैठे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी प्लेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हो और हम जाते हुए कहते हैं कि यार जरा ये बच्चा साथ है, इसके साथ एक सेल्फी ले रहे हो, वो कहते कि नहीं यार अभी जावेद भाई टाइम नहीं, तो ये बहुत बुरी बात है। ये चीजें सारी जो है ना, ये जवाल जो स्टार्ट होता है ना, इसी तरह देखें आज से कुछ अर्सा पहले जो हमारी टीम थी ना, बिल्कुल ऊपर जा रही थी, हाई फाई जा रही थी ना, एकदम देख ले कहां आकर बैठ गई टीम। हमारी वैसे टीम, ऑनेस्टली मैं एक बात ऑन एयर कहूंगा, मुझे इसमें कहा हमारी वाली ना ओवर कॉन्फिडेंट बहुत है। हमारा अगर एक मैच अच्छा खेल लिया ना हमने, अगर 20-30 का हदफ, मतलब 100-50 के हदफ से हम जीत गए, हमारे 6 विकेटें हमारे पास मौजूद थी, 4 उड़ गई तो हमने फिर जीत लिया मैच, तो अगले मैच में तो हमने डन हारना है। क्यों? क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट बहुत है। ओवर कॉन्फिडेंस, और दूसरा जो है ना ज़ीशान भाई, पैसा बहुत आ गया है। ये तो है। जब हम हाई फाई जा रहे थे ना, जब हाँ बड़ी बड़ी टीम से हम खेलते थे, हम जीत रहे थे, तो जब पैसा नहीं था सामने, सिर्फ था मुल्क कि यार हम अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, दिफा करना मुल्क का। और अब क्या आ गया है? पैसा। अब आ गया है पैसा। जीते या हारे मिलेगा तो सही भाई, मिलना तो है ही। उसने देखें इतना बड़ा इवेंट जो वर्ल्ड कप जब इंडिया में होने जा रहा था, उससे आप 15-20 दिन पहले जो है ना, आप जो है ना बोर्ड के साथ पैसों के मामलात में आपके मसला चल रहे थे कि भाई हमारा ये मसला पैसों वाला हल करो, ये साइन करो, ये करवाओ, तो हम जा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। मकसद ये है कि किसी ना किसी जाविये से आप समझ रहे हो, आप ब्लैकमेल कर रहे थे, और फिर जब आपने ये सारी चीजें कर ली, पैसा और सोने पे सुहागा, इतनी लीग्स आ गई हैं, पैसा ही पैसा है,
और फिर वहां जाके रिजल्ट आपने क्या ले लिया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो हारी अफगानिस्तान की भी टीम है, लेकिन सबने कहा कि मेहनत करके हारी, मेहनत करके हारी है। बिल्कुल ये चीज है। अयान मुझे ये बताओ कि जब आप 2020 में बने मिस्टर सिंध, तो उस वक्त आपके पास जो लोग आते थे या कुछ बच्चे पूछने आते थे, या फर्ज करें अक्सर एक बच्चों के अंदर ये होता है, ये आपके पास भी जो फीमेल्स आती हैं बॉडी जरूर टच करते हैं कि भाई आपका मस्कुलर बाजू कितना हार्ड है, ये तो आपके पास कोई आता था तो आप जो है वो उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे, आप भी कहते नहीं भाई? मैं तो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता हूँ, क्योंकि मेरे सीनियर जो है वो नहीं करते। वो बोलते हैं तुम ऐसा क्यों करते हो, गलत है, ऐसा नहीं करते। वो कुछ चीजें में वो बोलते हैं ऐसा नहीं करा करो, ये वो। जैसे मैं बोलता हूँ आपका वो अपना हेडेक है, मेरा अपना मसला है। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ यार, एक बात अगर आप अभी मेरा इंस्टाग्राम भी चेक करेंगे तो बच्चों के कमेंट आए होते हैं कि आप रिप्लाई कर दें प्लीज, ये मतलब ये चीज बता दें, चीज बता दें, तो मैं फौरन रिप्लाई कर देता हूँ, चीजें बता देता हूँ उनको कि ऐसे नहीं, ऐसे डाइट लो। एक चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर थोड़ी सी आपकी ना, आपकी ही आसानी के लिए। अब फर्ज करो आपके पास 20 मैसेज आए, ठीक है, जिसमें से 8 से 9 मैसेजेस आए, अयान भाई हमारी जो है वो डाइट क्या होनी चाहिए, हम एक इस तबके से बात करते हैं। सबको मैसेज करने के बजाय ना आप एक वीडियो बना के डाल दो, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैं फेसबुक पे वीडियो ही अपलोड करता हूँ अपनी, के यूट्यूब पे नहीं करते? फेसबुक, यूट्यूब और हर जगह, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे नहीं करता। ट्विटर तो एक्स हो गया है मेरे भाई जी, उसको मैं इस पे नहीं करता, लेकिन मैं यही करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि बच्चों को जितना मुझसे फ़ायदा हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाए। और ये है कि मतलब लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे तो लगता था, एक लड़के ने मुझे ये भी लिखा था कि मुझे तो लगा था आप रिप्लाई भी नहीं करेंगे। हाँ, मुझे कंफर्म यही बात मैं आपसे बोल, मैंने यही सवाल इसीलिए किया। वो बोल रहे थे कि बॉडी बिल्डर्स में गुरूर बहुत होता है। मैंने बोला ये कुछ गुरूर कुछ नहीं होती, चीज आ जाती होगी कुछ लोगों में, लेकिन मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। जावेद भाई वाली बात है ना कि ज़वाल वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने अगर हम देखें, मीडिया रिलेटेड ही है, लेकिन मसला ये वाली चीज होती है कि हर अरूज को एक ज़वाल है, लेकिन अरूज को ज़वाल कहाँ पर नहीं है, जब आप आजी, इंकिसारी, मोहब्बत, भाईचारे और खुदा को याद करके आगे चलते हैं। हमारी औकात ही क्या है अगर देखी जाए तो, हम तो 5 वक्त के अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, तो हमारे तो सारी, हम अपने जो मतलब जो सर है वो अल्लाह के आगे झुका रहे हैं, तो हमारी कोई औकात ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम समझते हैं हम समझने लग जाते हैं कि हम कोई बहुत बड़ी चीज बन गए, लेकिन वो चीज बिल्कुल वही सही बोला उन्होंने कि मतलब ज़वाल का वक्त होता है। अच्छा, कभी ऐसे दोस्त ने किसी ने मैसेज किया कि अयान भाई शादी में जाना, थोड़ी देर के लिए बॉडी दे दो, 3 घंटे बाद वापस मिल जाएगी, कभी ऐसा किसी ने कहा? ऐसा नहीं कहा कभी। पक्की बात है। चले सुंदस की तरफ आते हैं। सुंदस ये बताओ कि आप की फीमेल्स में भी, अच्छा फीमेल में तो ये भी मसला होता है कि सुंदस ने आज ऑरेंज पहना, कल मैंने पहना, तो परसों तो मैंने रिपीट करना है, तो मुझे ये बताओ कि एक तो जेलसी फैक्टर वहां से आ जाता है, और ये अच्छा भी लगता है, ठीक है, आजकल तो लड़कों में भी आ गया, मुझे समझ नहीं आती लड़कों में क्यों है, लेकिन आप मुझे बताओ कि आपकी जो फीमेल सेक्शन है यहाँ पर भी थोड़ा सा सरिया आ जाता है गर्दन में कि मैं क्यों बताऊं, या जिम में जो अच्छी जिनकी बॉडी, मतलब मैं मस्कुलर नहीं बोल रहा, लेकिन टोन अप बॉडी हो जाती है, जिसको हम 0 साइज कहने लग जाते हैं कि यार इस पे तो जो पहनेगी वो अच्छा लगेगा, तो वो फिर बताते हुए भी परहेज करती है, डंबल्स उठा रही तो 3-4 कदम दूर रोक के उठाती, तो ऐसा करती हैं लड़कियां? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। जो कहना चाहिए जो बिगनर्स आती हैं, स्टार्टिंग जिनकी होती है, वो हमेशा ये होता है जो सीनियर्स होती हैं उनसे पूछने की कोशिश करती हैं कि, तो उनके कहना चाहिए बताने का सीन है, उनका रवैया इस तरीके का होता है जैसे वो कोई टॉप क्लास जिमर हों और उन्होंने बहुत अच्छा जिम किया हो, जबकि फिर मैं वो अपनी वही बताऊंगी कि सिर्फ 1 वीक 2 वीक कोई इंसान प्रॉपर एक्सरसाइज कर ले, चाहे वो अपने घर में कर ले, चाहे वो जिम आके कर ले, उसकी बॉडी शेप में आ जाती है, इसमें कोई इतनी बड़ी नहीं। लेकिन हाँ ये होता है कि आज इसने इस कलर के डाई करवाएं, तो ज़्यादातर ये तो नहीं होता, हम करवाएंगे, लेकिन हाँ कभी अमाउंट को लेके, कभी ड्रेस मैचिंग को लेके कहना चाहिए गॉसिप ज़रूर होती है, और ये फीमेल्स और मेल्स में कॉमन है। यानी अब तो मेल्स का भी देखा जाए, जिसने स्पाइस बनाए हम भी करवा के आएंगे, जिसने डाई करवाया हम भी करवा के आएंगे, उसकी वियर्ड में ये कलर यूज़ हुआ है तो हम भी करके आएंगे, तो ये चीज़ें बहुत। लेकिन अगर पॉजिटिव किसी की पर्सनैलिटी इससे इनहेल्स हो रही है तो इसे मैं अच्छा एक इनिशिएटिव कहूँगी, गुड साइन कहूँगी कि दूसरों को देख के भी इंसान बहुत कुछ सीखता है, और ऐसे ही होना चाहिए, ना कि ये देखा जाए कि अल्लाह ने इसको ऐसा दिया। काफ़ी गॉसिप्स तो ये भी होती हैं कि ये हलाल और हराम की डिस्कशन शुरू हो जाती है, उससे मैं गुरेज करवाती हूँ, क्योंकि बैड बाइटिंग मैं इसको लेती हूँ, तो ये मुझे नहीं पसंद। किसी की पीठ पीछे या किसी के अल्लाह कहना चाहिए अल्लाह ने उसे जिस चीज़ से नवाजा है उसके बारे में हमें कोई हक नहीं है कि हम उसके बारे में डिस्कशन करें। अल्लाह ने हमें जितना दिया है उसके हम काबिल थे, उससे जितना दिया है वो उसके काबिल था। माशाल्लाह, यही बात है, क्योंकि हम एंड की तरफ है, तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि अब आप दोनों के जिम्स में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने लाहौर की एक जिम के बारे में पढ़ा, वहां पर 2
ट्रैक सूट के कलर अलाउड है, एक ब्लू एक वाइट ब्लैक, ठीक है। और आपने जो है वो पूरा मंथ 2 शर्टें इंट्रोड्यूस करवानी है जो कि आपने पहन के आनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप शर्ट पहन के आएंगे तो आपको कैमरा अंदर आने नहीं देगा, दरवाजा ही नहीं खुलेगा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि उस जिम के अंदर कम से कम वाला बच्चा भी चला गया, ज्यादा से ज्यादा वाला बच्चा भी चला गया, क्योंकि आपने पहनना काला पजामा है या नीला पजामा है। शर्टें आपने पहले आके इंट्रोड्यूस करवा देनी कि ये 2 शर्टें इस महीने चलेंगी मेरी, ठीक है। अब वो धोएं, जो भी पीटें, जो भी करें आपने करें। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर जिम्स में ज्यादातर देखा जाए, जो अमीर है साथ एक बंदा ले आते हैं। अब यहाँ पे बेचारे के पास पानी की 50 रुपए की बोतल खरीदने के पैसे नहीं होते, वो उनको देखते इंस्पायर होता है, वो जिम ही छोड़ जाता है। तो आप फिटनेस से भी दूर करें, तो दिखावा कम से कम करें। जाते जाते अयान क्या कहोगे अपनी आवाम के लिए? आवाम के लिए कि कल आप लोग 14 अगस्त है तो उसको अच्छे तरीके से मनाएं और मतलब अपने जगह को साफ़ करें, अपने घरों को और मोहल्लों को साफ़ करें और मतलब कचरा फैलाने से गुरेज करें, बाइकों के साइलेंसर, शोर शराबा, नॉइस पोल्यूशन से परहेज करें। जबरदस्त जी जावेद भाई। भाई मेरा यही पैगाम है बच्चों के लिए कि यार ये जो बाजे वगैरह लेकर, जैसे अयान कह रहा था, ये बाइकों के सलेंसर, भाई ये जितने भी पैसे हैं ना, आप ऐसा करो, जाओ नर्सरियों पे जाओ, छोटे छोटे पौधे लो और अपने इलाकों में जो है ना दरख्त लगाओ, जितने दरख्त लगा सकते हो लगाओ, इसकी बहुत जरूरत है हमें। जबरदस्त, बिल्कुल फ्री में एयर मिलेगी। और अब तो काफी नर्सरीज ने 10-10 रुपए का पौधा भी शुरू कर दिया है जी। बिल्कुल कि कल 14 अगस्त है और इसमें ख्याल रखें कि जो झंडियां लगाएं उन्हें ज़मीन पे ना फेंकें और अपनी आसपास की जगह का सफाई का ख्याल रखें और उन लोगों का भी ख्याल रखें जो घरों के करीब बीमार हैं और नॉइस से गुरेज कीजिए। जबरदस्त, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। और कहते हैं कि वो बेहतरीन वक्त होता है जिंदगी का जब आप हमें वक्त देते हैं। जाते जाते यही पैगाम कि कल 14 अगस्त है, जैसे कि अयान ने कहा कि एरिया को साफ करें, जावेद भाई ने कहा कि दरख्त लगाएं और सुंदस ने कहा कि झंडियों को नीचे ना गिरने दें। तो जितनी प्यार मोहब्बत से आप झंडी को लगाते हैं या झंडे को लगाते हैं, उतनी ही प्यार मोहब्बत से आप उसको उतार के रखें। और ये किफायतशारी भी है कि आप उसको प्यार से तमीज से रखेंगे तो अगले साल फिर वो काम आएगी, क्योंकि 14 अगस्त पूरे साल में एक दफा आती है, ईद 2 दफा आती है, रमजान 1 दफा आता है, लेकिन 30 दिन का आता है। तो इसी तरीके से आपको चीजों को मैनेज करके चलना है। और मैं साथ जरूर ये कहूंगा कि मैंने जैसे अपने दोस्त से सीखा और मैंने आपको उनके बारे में बात बताई, तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप चीजें सीखते हैं, तो सीखने के साथ साथ उसको प्रीच जरूर करें। प्रीच करने का हरगिज ये मतलब नहीं होता है कि आप उससे कोई नफा उठाना चाहते हैं, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जब आप किसी से कुछ सीखते हैं, किसी की बताई हुई बात को आगे बढ़ाते हैं, तो आपके साथ वाला बंदा अगर उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है और वो उसको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो आपकी वजह से अगर वो सुधर जाता है, उसकी कदर करने लगता है, तो आप यकीन करें कि आखिरत में इसका बड़ा सवाब है। क्योंकि आपकी वजह से अगर वो शख्स एक शख्स की कदर करने लग जाता है, उसको मोहब्बत देने लग जाता है और उसका दिल खुश होता है, तो अल्लाह ताला उसका भी सवाब देता है। तो खुदा करीम यानी दीन इस्लाम में तो हर चीज़ पर सवाब है। अल्लाह ताला हर चीज़ का अता करता है आपको, जो कि आप अच्छाई की तरफ करते हैं। बस मैं ये कहूँगा कि साइलेंसर निकालने से परहेज करें, अपनी 14 अगस्त को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। मुझे बड़ा पसंद है, ये चीज़ मैं करता हूँ। और हमारे बहुत खूबसूरत से एंकर साजिद साहब भी तशरीफ ला चुके हैं और उनको भी हम कहेंगे कि आप कल 14 अगस्त मनाएंगे तो आप भी झंडा जरूर बनवाएगा। साजिद भाई, मैंने भी बनाना, मुझे बड़ा शौक है, बुढ़ापे में वैसे मुझे शौक आया, लेकिन बनवाना जरूर है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे एंटायर टीम ऑफ वीनस टीवी और फ्रॉम द मेन डोर टूवर्ड्स टू द MCR, मेरे तमाम दोस्तों को, हमारे तमाम घर वालों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।